किया था अपने टेंजेंट नॉर्मल में, थोड़ा बहुत 3D में भी यूज किया था। ठीक है, तो ये टॉपिक ऑलरेडी बहुत बार बीच बीच में कहीं ना कहीं आ ही जाता है, लाइन का स्लोप वगैरह वगैरह। ठीक है, अब आज इसको अपन थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, सारे कॉन्सेप्ट सारे फॉर्मूले में इसमें रिवाइज करा दूंगा, और नोट्स भी आपको ये पीडीएफ में भेज दूंगा। ठीक है, ये जो नोट्स भी होंगे आज की क्लास के, इसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट होंगे। बस आपको क्या करना है, आज की क्लास अच्छे से ध्यान से सुनना है, जो जो क्वेश्चंस मैं करूंगा उनको अटेम्प्ट करना है, और कॉन्सेप्ट को सीखते जाना है। ठीक है, फिर क्लास के एंड में जब क्लास खत्म हो जाएगी, उसके बाद जब मैं नोट्स भेजूंगा, तो आप कुछ मत करना, एक कागज लेना, एक सिंगल पेज पे सारे फॉर्मूले को लिख लेना, मतलब एक शॉर्ट नोट बना लेना। एक ही पेज पे, 1 या 1.5 पेज पे पूरा फॉर्मूला हो जाना चाहिए। ठीक है, और आपको समझ में भी आ जाएगा, बहुत आसान टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। ठीक है, करें स्टार्ट। यस सर। ओके, चलो पार्टिसिपेट करते रहना और आंसर देते रहना, तो मजा आएगा, नहीं तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, चलो पहले स्टार्टिंग बेसिक से करेंगे, छोटे छोटे फॉर्मूले से, और जो काम की चीजों की उस पर मैं ज्यादा एम्फोसाइज करूंगा, लेकिन स्टार्टिंग बेसिक वाले बस एक बार बस देखते रहना। ठीक है, चलो सबसे पहले बेसिक आपका डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, आई थिंक ये पता होगा आपको, दो पॉइंट यस जिसके सर। x1 y1 x2 y2 है, इनके बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या फिर x1 माइनस x2 कर दो। ये बेसिक डिस्टेंस फॉर्मूला है, और इसका एक क्वेश्चन भी मैंने लिया है, ये आपको आई थिंक आता होगा। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो अगला बेसिक फॉर्मूला आता है, वो होता है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला किस लिए यूज करते हैं, जब भी मान लो मेरे पास कोई दो पॉइंट है, एक पॉइंट है x1 y1, दूसरा पॉइंट है मान लो x2 y2। ठीक है, ये दो गिवन पॉइंट है। ठीक है, अब कोई एक्सटर्नल पॉइंट हो P, जो इसको इंटरनली या एक्सटर्नली डिवाइड करे किसी रेशियो में, अगर मान लो इंटरनली डिवाइड करेगा तो दोनों A और B के बीच में होगा, तो ये इंटरनल डिवीजन हो गया। वो तो ये A से मान लो इसका रेशियो है M रेशियो N, मतलब AP अपॉन PB का जो डिस्टेंस का रेशियो वो मान लो M/N है, तो इस P का कोऑर्डिनेट निकालना है, उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, क्या, M का x2 के साथ मल्टीप्लीकेशन, N का x1 के साथ मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय M प्लस N, और Y निकालने के लिए भी सेम, Y M y2 प्लस N y1 डिवाइडेड बाय M प्लस N। क्या ये क्लियर है, क्या ये पता है सबको? यस सर। ये, यस ये सर। कब, हाँ ये कब अप्लाई करेंगे, जब इंटरनल डिवीजन होगा, अगर यही पॉइंट अगर एक्सटर्नल हो जाता, यही पॉइंट तो अगर मान लो माइनस आ इस, जाएगा। हाँ तो माइनस आ जाएगा। सिर्फ बीच में प्लस, जहां जहां भी प्लस है उसकी जगह क्या आ जाएगा, माइनस। अगर ये पी डैश एक्सटर्नल हो जाता, तो जहां जहां भी प्लस उसकी जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, ये इनमें रिलेशन होता है, तो ध्यान रखना, एक इंटरनल डिवीजन के लिए फॉर्मूला ये, एक्सटर्नल डिवीजन में बस प्लस की जगह आ जाएगा माइनस, इतना सही आपको ध्यान रखना है। उस केस में देखो, यहाँ से यहाँ तक ए वही रेशियो, ए से लेके पी का रेशियो, और यहाँ से लेके यहाँ तक का दोनों का रेशियो कितना होगा, M/N। उस केस में ये रेशियो कितना हो जाएगा, M/N। ओके, एक रिलेशन और होता है इसमें, कभी कभी काम आता है, बहुत कम ही वैसे, जैसे अगर मान लो ये ए है, ये पी है, मान लो इंटरनल पॉइंट पी है और एक्सटर्नल पॉइंट को क्यू बोल दिया, एक्सटर्नल पॉइंट को क्या बोल दिया, क्यू। तो ये जो 1/AP मतलब हार्मोनिक में होते हैं, हार्मोनिक मीन मतलब 1/AP प्लस 1/AQ, ए से पी का और ए से क्यू का इज इक्वल टू 2/AB, इक्वल टू 2/AB, मतलब HP में होते हैं, AB AP और AQ, AP AB और AQ। ठीक है, तो 1/AP प्लस 1/AQ इज इक्वल टू 2/AB। बहुत वैसे कम रिजल्ट यूज हुआ है, लेकिन कभी अगर ध्यान रह जाए तो अप्लाई कर देना। बाकी आपको मेन तो यही है, इंटरनल डिवीजन के लिए ये फॉर्मूला, एक्सटर्नल डिवीजन के लिए माइनस लग जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट ये एक सिंपल इलस्ट्रेशन है, आप एक बार घर पे देख लेना कैसे अप्लाई करते हैं फॉर्मूले को, आसान है। एक्स वाई कैसे निकालते हैं, वैल्यू कैसे पुटअप करते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन के लिए। ठीक है, रेशियो में दिया हुआ है, जहाँ पे एक फॉर्मूले में प्लस लग जाएगा, एक फॉर्मूले में माइनस लग जाएगा। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को? नो सर सर। जैसे उसमें दिया रहता है एक्सटर्नल डिवीजन में, तो जो रेशो होगा उसमें भी नेगेटिव साइन आता है ऐसे, कई नहीं बार नहीं, दिया रहता है ना। एक्सटर्नल डिवीजन दिया अगर बोला है कि भाई तुम्हें सिर्फ वैल्यू पुटअप करनी है M/N की, अगर एक्सटर्नल होगा तो सिर्फ माइनस पुटअप कर देना, और सर M जैसे और N की वैल्यू पुटअप कर देना। रेशो में मिलता है ना कई बार कि पॉइंट कट्स इन 2:3। हाँ 3, तो 3:1 हो गया वो। हाँ तो सर मैं कह रहा हूँ कभी रेशो नेगेटिव में दिया हो सकता है क्या? नहीं, रेशियो नेगेटिव में आ सकता है, लेकिन तुम्हें दिया पॉजिटिव में होगा। अच्छा। ठीक है, नेगेटिव अगर आ रहा है इसका मतलब तुमने जो इंटरनल डिवीजन माना होगा, और आंसर अगर नेगेटिव आ रहा है मतलब एक्सटर्नल डिवीजन होगा वो। ठीक है सर। बेसिक क्वेश्चन हल्का सा हिंट दे रहा हूँ, इसको एक पढ़ लो सब लोग। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन जॉइनिंग ए बी, ए है 0.1,2, बी है -3,4। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन जॉइनिंग दिस डिवाइड, और कोई दूसरी लाइन है जो इसको इंटरसेक्ट कर रही है किसी पॉइंट पी पे।
ठीक है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट, और कोई लाइन इसको इंटरसेक्ट करी पॉइंट पी पे, तो बोले कि ये पॉइंट पी इन दोनों को कितने रेशियो में डिवाइड करेगा। तो इस ऐसे क्वेश्चन करने के लिए स्टार्टिंग कहाँ से करें? सबसे पहला काम क्या रहेगा? रेशियो क्या माने? के रेशियो के 1। रेशियो 1, के रेशियो 1। के रेशियो 1, वेरी गुड। रेशियो क्या मान ले? के रेशियो 1। हमेशा एक ही अननोन रखा करो। रेशियो मान लिया के रेशियो 1, तो क्या पॉइंट पी के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकालोगे के टर्म्स में? यस सर। यस है ना, एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? के का -3 के साथ, तो -3 के प्लस 1 अपॉन के प्लस 1, ये एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा। वाई कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? 4 के प्लस 2 अपॉन के प्लस 1। क्या है, क्लियर है? ये इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला यस अप्लाई कर सर। दिया। अब क्या करें के निकालने के लिए? तो ये ये पॉइंट, वैल्यूज पुट कर देंगे इक्वेशन में। वेरी गुड, ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट अप कर देंगे, क्योंकि ये इस इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। ये जो पॉइंट पी है इसी लाइन पे लाई कर रहा है, तो यहाँ पे एक्स और यस वाई की सर। वैल्यू पुट अप करेंगे तो क्या आ जाएगा? के आ जाएगा। क्या है, क्लियर है? यस और के आ जाएगा मतलब अपना क्या आ जाएगा? रेशियो आ यस जाएगा। सर। ओके, चलो, ये सर। ओके, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज स्लोप और द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन। ठीक है, अब किसी भी लाइन का स्लोप क्या होता है, ग्रेडियंट क्या होता है, मतलब स्लोप बोलो या ग्रेडियंट बोलो, कभी वर्ड यूज होगा ग्रेडियंट या कभी वर्ड यूज होगा स्लोप, तो इसका मतलब क्या होता है वो समझते हैं। तो बेसिक मीनिंग तो क्या है कि अगर मान लो ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और कोई लाइन मेरी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, और ये जो डायरेक्शन, इसको हम बोलते हैं क्या? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये बोलते हैं इसको पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और ये मेरी गिवन लाइन है। तो मेरी गिवन लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ अगर एंटी क्लॉकवाइज में एंगल थीटा बना रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल थीटा बना रही, तो इस लाइन का स्लोप जो होगा उसको हम क्या लिख देते हैं, बताओ? m इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा, m इक्वल टू tan थीटा, where theta is the angle made with the positive direction of x axis measured anti-clockwise। ये ध्यान रखना है। और ये क्लियर है सबको? एंगल मेड बाय द लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस विद द, तो ये tan थीटा होता है। अगर अब देखो tan थीटा है, तो अगर ये tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है मतलब थीटा मेरा 0 से 90 के बीच में होगा। 0 से ओके 90 के बीच में मतलब यस सर। एंगल कैसा होगा? एक्यूट एंगल होगा। ठीक है, थीटा अगर नेगेटिव आ रहा है मतलब थीटा, सॉरी, अगर tan थीटा नेगेटिव आ रहा है, tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव मतलब थीटा ग्रेटर देन 90 सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, मतलब एंगल कैसा होगा? यस सर। ऑब्ट्यूज हो जाएगा। ऑप्टिमम। ठीक है, और आपको पता है अगर परपेंडिकुलर है तो उस केस में tan थीटा नॉट डिफाइन है, तो स्लोप क्या होता है? नॉट डिफाइन। कब? जब लाइन क्या हो जाएगी? वाई एक्सिस के पैरेलल। क्लियर है? बोलो। यस सर। और अगर हॉरिजॉन्टल यस होगी सर। लाइन, हॉरिजॉन्टल होगी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, उस केस में थीटा 0 होगा, तो स्लोप भी कितना हो जाएगा? 0। tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। इफ द लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, उसका स्लोप क्या होगा? 0 होगा। क्लियर है? बोलो। यस सर। ओके, और दूसरा एक और तरीका होता है स्लोप निकालने का, अगर दो पॉइंट पता हो, तो इसी लाइन पे अगर मुझे दो पॉइंट पता है, x1 y1 और x2 y2, तो भी स्लोप निकलता है। फॉर्मूला बताओ स्लोप का। y2 माइनस y2 y1 माइनस y1 अपॉन x2 ओके, माइनस y1 x1। माइनस x1, वेरी गुड। y का डिफरेंस अपॉन x का डिफरेंस, तो ये भी एक स्लोप का निकालने का तरीका है। चलो, बहुत बढ़िया, ये स्लोप का हो गया। अब कभी कभी बोलेंगे 3 पॉइंट्स कोलिनियर, तो 3 पॉइंट्स कोलिनियर करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। 3 पॉइंट्स अगर हैं ए बी सी, इनको अगर कोलिनियर प्रूव करना है, तो एक तरीका क्या है कि ए बी का स्लोप और बी सी का स्लोप अगर इक्वल आ जाए, है ना, इनका स्लोप अगर इक्वल आ जाए तो भी पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे। इनसे बनने वाला ट्राइंगल, उसका अगर एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? x1 y1 1 x2 y2 1 हाफ होता है, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो इनसे जो बनने वाला यस ट्राइंगल, सर। उसको अगर आप 0 से इक्वेट कर दो, मतलब वो 0 अगर आ रहा है तो भी पॉइंट्स कैसे हो जाएंगे? कोलिनियर। क्या है, क्लियर है? यस यस सर। सर। या तो स्लोप इक्वेट कर दो, या तो एरिया ऑफ ट्राइंगल को देख लो, 0 अगर आ जाएगा तो पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे। ठीक है, ओके। अब मेन जो इंपॉर्टेंट अगला पार्ट है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन वेरियस फॉर्म। लाइन की इक्वेशन बहुत सारे फॉर्म्स में होती है, उन सारे फॉर्म्स को अच्छे से समझना है। सबसे पहले जो बेसिक फॉर्म है आपको पता ही होगा, y इक्वल टू mx प्लस सी, वेयर m इज व्हाट? m इज द स्लोप ऑफ द लाइन, एंड c इज व्हाट? इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट, y y इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट। कौन सा इंटरसेप्ट? y इंटरसेप्ट। मतलब y इंटरसेप्ट मतलब वो लाइन y एक्सिस को कितने डिस्टेंस पे कट कर रही है वो। जैसे मान लो ये लाइन है, तो ये y एक्सिस को, ये आपका हो गया y इंटरसेप्ट, ओरिजिन से y के साथ कितना इंटरसेप्ट बन रहा है, ये y इंटरसेप्ट हो गया। और इस लाइन का अगर स्लोप m है, तो इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू mx प्लस सी। y इक्वल टू mx प्लस सी। तो देखो, जनरली ये इक्वेशन हम यूज करते हैं स्लोप निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? स्लोप। जैसे अगर मेरे पास कोई इक्वेशन है 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, तो अगर पूछा कि इस लाइन का स्लोप कितना होगा, इस लाइन का स्लोप कितना होगा, तो कितना हो जाएगा स्लोप? इसको क्या कर दो, इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो, तो y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको? यस सर। 2/3x प्लस 5/3, राइट। यस इसको उधर सर। भेज देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा। इसका 2 स्लोप बाय 3। कितना आ जाएगा? 2/3। क्लियर है? तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा? 2/3। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर।
ठीक है, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो, तो जो भी y का कोफिशिएंट अगर 1 बना दिया इक्वल में उधर भेज दिया, तो x के साथ जो भी टर्म होता है वो क्या हो जाता है, आपका स्लोप हो जाता है। क्लियर है सबको ये? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक ठीक है, किसी को डाउट है पूछ लेना, ठीक है, खुद का डाउट तुम्हें खुद ही पूछना होगा, तो अनम्यूट करके पूछ लेना। इसका एक फॉर्म बना देता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ वाई। क्या हुआ? कोई इक्वेशन की उसके स्लोप का फॉर्मूला होता है ना, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन हाँ वो भी कोएफिशिएंट होता ऑफ है, वाई। जनरल फॉर्म में होता है, वो जनरल फॉर्म में होता है, वो मैं आगे भी बताऊंगा। ये तो तब जब मगर इस फॉर्मेट में हो, बाकी एक जनरल फॉर्मेट में भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो इसको भी इस फॉर्मेट में अगर कन्वर्ट कर दोगे तो देखो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू, इसको कैसे लिख सकते हैं, माइनस ऑफ a अपॉन बी एक्स, और कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ c अपॉन b इक्वल टू, ये हो जाएगा y इक्वल टू दिस, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। यस सर। तो ये जो हो जाएगा ये वापस क्या हो जाएगा, स्लोप। तो अगर इस फॉर्मेट में, जनरल फॉर्मेट में ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्मेट में, तो भी स्लोप कैसे निकाल सकते हैं, x का कोफिशिएंट डिवाइड बाय y का कोफिशिएंट, और आगे एक माइनस का साइन लगा देंगे, तो माइनस ऑफ a बाई बी। ठीक है, Yes, sir. ओके। तो ये भी स्लोप निकालने का एक तरीका है। x और y की अगर सारी चीजें एक तरफ है, जनरल फॉर्म में इक्वेशन है, तो सारी चीजें अगर एक तरफ है तो माइनस ऑफ a अपॉन b। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे मान लो अगर ऐसे कोई इक्वेशन है ax माइनस 8y प्लस 5, तो बताओ इसका स्लोप। 3 by 8. 3 बाय 3 by 8. 3 बाय 8। यस सर। 2x प्लस 3y माइनस 3 इक्वल टू, इसका स्लोप माइनस 2 बाय 3। So 2 by 3. माइनस 2 बाई 3, माइनस ऑफ 2/3। क्लियर है? यस सर। Yes. ओके, चलो, जो अगला इंपॉर्टेंट फॉर्म है, जो सबसे ज्यादा काम आता है, यही वाला काम आता है, इसी से बाकी सारे डिराइव हुए हैं। स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या है ये? स्लोप पॉइंट फॉर्म, अगर मान लो इस कोई लाइन गिवन है, उसके ऊपर एक पॉइंट पता है जिसका कोऑर्डिनेट मुझे पता है x1 y1, और इस लाइन का मुझे स्लोप गिवन है। ठीक है, तो एक जनरल पॉइंट p अज्यूम कर लेंगे x, y। ठीक है, तो देखो जनरल पॉइंट p अज्यूम कर लिया x, y, और 2 पॉइंट फॉर्म से स्लोप का इक्वेशन क्या होगा, y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1। ये अगर दो लाइन पे 2 पॉइंट है, तो इसका स्लोप निकालने का ये तरीका हो जाएगा। दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक है, तो ये सबसे बेसिक इक्वेशन है। अगर पॉइंट पता है, स्लोप पता, तो लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। क्या ये क्लियर है सबको? Yes, यस सर। पक्का? ठीक, पक्का सर. ओके, तो y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, ये है लाइन की इक्वेशन निकालने का सबसे अच्छा तरीका। अगर पॉइंट पता है, पॉइंट x1 y1 है, और स्लोप पता है m, तो लाइन की इक्वेशन निकल जाएगी y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। तो ये याद रखना फॉर्मूला, सबसे बेसिक फॉर्मूला यही है, बाकी सारे इसी से डिराइव हुए हैं। अब जैसे एक तरीका और होता है जिसमें बोलते हैं कि अगर लाइन पे 2 पॉइंट पता, स्लोप नहीं पता है, x1 y1 पता है, दूसरा पॉइंट पता है x2 y2, तो ऐसे केस में क्या करना, फॉर्मूला यही अप्लाई करना, बस स्लोप निकाल लेना। क्या निकाल लेना? स्लोप। स्लोप निकाल के इसमें पुट अप करोगे तो वापस आपकी इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर है सबको? ठीक है, Yes, sir. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म होता है आपका x बाई a प्लस y बाई b इक्वल टू 1, x बाई a प्लस y बाई b इक्वल टू 1, वेयर a एंड b आर व्हाट, x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट। अब x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, जैसे ये मान लो लाइन है, ये x एक्सिस को इतने डिस्टेंस पे कर करी, तो ये x इंटरसेप्ट हो गया, ये आपका क्या हो गया, y इंटरसेप्ट। अगर लाइन मान लो ऐसी हो गई, ठीक है, तो उस केस में ये आपका वापस y इंटरसेप्ट हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, x इंटरसेप्ट। आपको वैल्यू पुटअप करनी है, लेंथ है ये, इंटरसेप्ट मतलब क्या होती है, लेंथ, इसको पॉजिटिव ही पुटअप करना है। क्लियर है? ए वाले को माइनस भी करेंगे कुछ। सर साइन कंसीडर करना है इसमें वैल्यू पुट करते टाइम। चलो अगर इसमें देखो कंफ्यूजन होता है आपको, तो एक काम करो, ऐसे ऐसे अपन एक निकालते हैं। चलो एक क्वेश्चन देता हूँ आपको। क्वेश्चन में बोला है कि इफ द इंटरसेप्ट, देखो ऐसा बोला, जैसे मान लो अगर ये लाइन है, ये है मान लो 3, ये मान लो 2। ठीक है, अब इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। इंटरसेप्ट, देखो इंटरसेप्ट हमेशा, इंटरसेप्ट ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, कोऑर्डिनेट क्या होगा, सर माइनस 3,0 पॉजिटिव। सर माइनस 3,0। पॉजिटिव, तो लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगी, लेकिन कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो सकता है, ये हो जाएगा -3,0। और इसका कोऑर्डिनेट बताओ, 0,2 0,2। ठीक है, अब आपको अगर लाइन, अब 2 पॉइंट पता है, लाइन की इक्वेशन निकालने के कैसे निकालोगे, y माइनस y1, कोई भी एक पॉइंट ले लो, y माइनस मान लो 2 इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक है, तो ये पॉइंट ले लिया मान लो x1 y1। अब इसका स्लोप पता कर लो, स्लोप कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सही है? 2 by 3. हाँ, तो कितना हो जाएगा, 2/3। इसको पुटअप करके देखते देखते इक्वेशन क्या आती है।
ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, उधर जाएगा तो 3y माइनस 6 इक्वल टू 2x, करेक्ट है। Yes, sir. अब देखो ये उधर भेज देना या फिर इसको इधर भेज देना, तो देखो क्या हो जाएगा ये माइनस ऑफ 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, दोनों तरफ 6 से डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -3 और ये कितना हो जाएगा 2। क्लियर है, तो आपकी फाइनल इक्वेशन क्या है, x अपॉन y अपॉन इक्वल टू 1। तो x के नीचे क्या आ रहा है, -3 आ रहा है। y के नीचे कितना आ रहा है 2 2. और इक्वल टू कितना आ रहा है 1। ठीक है, तो आपको देखो बेसिकली यहाँ पे अगर ये है तो लेंथ हमेशा पॉजिटिव रहेगी, लेंथ हमेशा क्या रहेगी पॉजिटिव, लेकिन अगर उसको इधर इस साइड पे इंटरसेक्ट कर रहा था अपन यहाँ वैल्यू क्या पुटअप करेंगे माइनस। क्लियर है, यहाँ पे ये डिस्टेंस मेजर किया हुआ है, यहाँ पे तो ये क्या है डिस्टेंस है, लेकिन अगर आपका इस साइड है तो आप यहाँ पे माइनस पुटअप कर देना और इस साइड है तो पॉजिटिव है ही से। अब देखो क्वेश्चन में आपको ऐसे बोलेंगे कभी कभी कि द लाइन मेक एन इंटरसेप्ट ऑफ 2 यूनिट ऑन द नेगेटिव साइड, तो 2 यूनिट तो बोल रहा क्योंकि लेंथ तो हमेशा क्या होती है पॉजिटिव होती है, लेकिन अगर बोल रहा है नेगेटिव साइड पे तो अपन फिर यहाँ पे साइन पे पुटअप करेंगे, लेकिन लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होगा। ठीक है, दोनों में अंतर है, समझ में आ रहा है, लेंथ हमेशा क्या होती है पॉजिटिव, लेकिन ये कोऑर्डिनेट क्या हो सकते हैं नेगेटिव, और आपके पास जो भी कोऑर्डिनेट होगा उसके साथ साइन के साथ पुटअप कर देना। सर मतलब फॉर्मूले में हम साइन को कंसीडर करके लिखेंगे ना। हाँ साइन को कंसीडर करके, क्योंकि यहाँ पे लेकिन हमको ये जो मेंशन किया कि ये डिस्टेंस है, बेसिकली ये क्या है डिस्टेंस, अगर नेगेटिव साइड हो तो अपन साइन के साथ पुटअप करेंगे, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में आपको वो इंटरसेप्ट पॉजिटिव भी देगा, आपको यही बोलेगा कि लेंथ द लाइन मेक एन इंटरसेप्ट ऑफ 5 यूनिट, अब वो लेंथ है तो हमेशा क्या रहेगा पॉजिटिव ही रहेगा, अब वो बोलेगा नेगेटिव डायरेक्शन के साइड में बना रहा है तो फिर आप वैल्यू माइनस के साथ पुटअप कर देना, लेकिन लेंथ हमेशा क्या रहेगी पॉजिटिव। क्लियर है, यस सर बिल्कुल। Yes, sir. नेक्स्ट होता है नॉर्मल फॉर्म। अब ये कभी कभी ऐसे यूज नहीं होता, लेकिन कभी कभी बस डायग्राम के फॉर्मेट में अगर आ जाए तो आप यूज कर सकते हो, बाकी इसको डिराइव करना भी बहुत आसान है। अब एक इसमें दो कंडीशन देखो, लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमेशा अपन को दो कंडीशन चाहिए, या तो एक पॉइंट पता कर दो, एक स्लोप पता कर दो, या तो दो पॉइंट दे दो, कम से कम मतलब दो कंडीशन रहेगी तो लाइन की इक्वेशन हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे y इंटरसेप्ट और स्लोप गिवन था, दो कंडीशन, यहाँ पे भी दो कंडीशन, पॉइंट स्लोप, कंडीशन दो पॉइंट, यहाँ पे x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट अगेन दो कंडीशन। तो यहाँ पे भी अपन को दो कंडीशन क्या दी हुई है कि ये जो लाइन है ओरिजिन से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है p, ओरिजिन से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है p, और ये जो सर आवाज नहीं आ रही आपकी। यस सर। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या ये पूछा गया, तो ये पॉइंट ये कोऑर्डिनेट्स पता कर सर सकते हो आपकी क्या? आवाज चली गई सर थी। आपकी आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा अच्छा, एक सेकंड, वो बीच में शायद नेटवर्क ब्रेक हो गया था, अभी आ रही है क्या? Yes, यस सर। yes, sir. ओके ओके सॉरी, ठीक है। तो देखो ये डिस्टेंस है पॉइंट p, तो अब बताओ ये कितना होगा p का इधर कंपोनेंट? p cos थीटा। हाँ तो यहाँ पे अल्फा है तो कितना हो जाएगा हाँ p मतलब p cos cos अल्फा। अल्फा, और इधर इधर कंपोनेंट क्या हो जाएगा p sin अल्फा। sin अल्फा। तो मतलब ये कोऑर्डिनेट पता चल गया अपन को, ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा p cos अल्फा कॉमा p sin अल्फा। यहाँ तक क्लियर है, Yes, Yes, sir. मतलब हमको पॉइंट पता चल गया, लाइन पे पॉइंट पता चल गया। अब इसका अगर स्लोप निकाल लो काम हो जाएगा। तो देखो ध्यान से, ये 90 डिग्री है, ये अल्फा है, तो ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल का सम टू इंटीरियर एंगल, तो थीटा कितना हो जाएगा 90 प्लस अल्फा। 90 प्लस अल्फा। क्लियर है, यस सर। एक ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी Yes, होती है कि एक्सटीरियर Yes, एंगल होता है sir. ये सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपके पास स्लोप आ जाएगा, स्लोप कितना होता है tan थीटा, स्लोप होता है tan थीटा, तो tan ऑफ 90 प्लस अल्फा, tan ऑफ 90 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट tan कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में, सेकंड में नेगेटिव होता है तो कितना हो जाएगा माइनस कॉट अल्फा। तो स्लोप पता है, पॉइंट पता है, लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, बोलो Yes, sir. ठीक है। यस स्लोप भी पता है, पॉइंट पता है, लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। तो फाइनली जो रिलेशन आता है वो ये आता है, रिलेशन जो आया फाइनली लाइन की इक्वेशन का वो आया था x के साथ cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p, वेयर अल्फा आपको पता ही है क्या, p इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, उस लाइन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है p, और लाइन की इक्वेशन क्या आ गई x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। ठीक है, इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? अगर ध्यान नहीं भी रहे तो आपको तरीका पता होना चाहिए। आ रहा है समझ में? यस सर। हेलो, यस सर। ठीक है, सर इसमें कोई दो बस आर्बिट्रेरी अगर ध्यान पॉइंट रह जाए आपने तो एज्यूम करके स्लोप क्यों नहीं लिखी? क्या कह रहे हो? आर्बिट्री पॉइंट नहीं, सर इस p और अल्फा की मदद से पॉइंट उस लाइन पे अज्यूम किए। अच्छा ठीक है सर।
ये सब चीजें ध्यान रखो आप लोग, ठीक है। y इक्वल टू mx प्लस c, और मेन पॉइंट ये, अनम्यूट करो एक मिनट, किसी का माइक ऑन है, ठीक है। दूसरी फॉर्म y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू वन, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन, ठीक है, साइन के साथ पुटअप कर देना। दूसरी ये एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। ओके ओके, एक और जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये वाली है ये इसी से डिराइव हुई है थीटा के टर्म्स में। जैसे अगर मान लो आपको बोला गया एक लाइन किसी पॉइंट x1 y1 से पास होती है, देखो ये जो पैरामेट्रिक फॉर्म है और सिमेट्रिक फॉर्म है, ये इक्वेशन को निकालने में काम नहीं आती, ये किस काम में आती है वो मैं सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, ध्यान से सुनना। इसका इक्वेशन से ज्यादा रोल नहीं है। अगर मान लो कोई लाइन है जो पॉइंट x1 y1 से पास कर रही है, ध्यान से सुनना, और इसका स्लोप है m, m मतलब tan थीटा, थीटा इज द एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल थीटा बना रही है। ध्यान से सुनना इस चीज को, दो चीजें आपको गिवन है, थीटा पता है और x1 y1 पता है। x1 y1 मतलब उस पॉइंट पे, उस लाइन पे एक पॉइंट पता है। तो मान लो ये पॉइंट है x1 y1, और इसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल पता है थीटा, इस लाइन का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल पता है थीटा। अब मान लो मुझे अगर r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट निकालना हो, इसी लाइन पे r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता करना है, ठीक है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं। तो इस पॉइंट को मान लो मैंने जनरल पॉइंट मान लिया x y, तो इस पॉइंट से, पॉइंट P से r डिस्टेंस पे अगर कोई पॉइंट पता करना है तो उसको निकालने का तरीका क्या होगा, देखो ध्यान से। ऐसे अपन एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, ठीक है। अगर ये थीटा है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो ये भी थीटा होगा, ठीक है। अब देखो ये डिस्टेंस है r, ये है थीटा, तो ये आपका हो जाएगा r cos थीटा, ये क्या हो जाएगा r cos थीटा। ये r है, ये थीटा है, तो ये आपका ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा r sin थीटा। ये मानो कोऑर्डिनेट एक्सिस भी अगर मैं यहाँ बना दूं, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सबको। अब देखो ध्यान से, तो ये कोऑर्डिनेट तो क्या है x1 y1, ये कोऑर्डिनेट तो क्या है, ये कोऑर्डिनेट है x1, ये कोऑर्डिनेट है y1, ये डिस्टेंस है r cos थीटा, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा, देखो ये है r cos थीटा, यहां से यहां तक है x1, यहां से यहां तक कितना है x1, तो टोटल डिस्टेंस ये कितना हो जाएगा x1 प्लस r cos थीटा, राइट। यहां से यहां तक डिस्टेंस है y1, और ये डिस्टेंस आपका हो गया r sin थीटा, ये डिस्टेंस कितना हो गया r sin थीटा, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा y1 प्लस r sin थीटा। R sin और यहाँ पे sin अपन ने कौन सा थीटा। डिस्टेंस निकाला, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस हो गया x1 प्लस r cos थीटा, और ये डिस्टेंस हो गया y1 प्लस r sin थीटा। तो ये जो कोऑर्डिनेट होगा x y, यही तो कोऑर्डिनेट है, तो x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा ये, और y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा ये, तो ये आपका हो जाएगा y कोऑर्डिनेट, या आपका x कोऑर्डिनेट। एक ब्लैंक पेज है क्या इधर, नहीं, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना, फाइनली रिजल्ट क्या आया कि अगर किस r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट अज्यूम करना उसी लाइन पे, r डिस्टेंस पे अगर कोई पॉइंट अज्यूम करना उसी लाइन पे, तो x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा उसका x1 प्लस r cos थीटा, और y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा y1 प्लस r sin थीटा। क्या ये समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत, बोलो। Yes, sir. यस सर। हेलो, Yes, sir. सबको आया, क्या समझाया मैंने, देखो अगर एक लाइन पे एक पॉइंट पता है x1 y1, और r डिस्टेंस पे कोई एक पॉइंट अज्यूम करना है, तो r डिस्टेंस पे पॉइंट क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1 प्लस r cos थीटा, और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा y1 प्लस r sin थीटा, ठीक है। यस सर। इस पे भी Yes, क्वेश्चन भी sir. करूंगा मैं। और मान लो अगर पीछे की साइड होगा ना, अगर मान लो यही पॉइंट अगर इधर से पीछे की साइड हो, तो r की जगह माइनस r रख देना, r की जगह क्या रख देना, माइनस r। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। चलो इसको मैं वापस एक बार हल्का सा, इसको मैं यहीं पे आगे बता देता हूँ, एक सेकंड, खाली जगह है क्या, ठीक है, जैसे यहीं पे बता देता हूँ। तो अपन ने क्या सीखा, ध्यान से समझना वापस से, p कोई पॉइंट है लाइन पे x1 y1, और ये लाइन हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा बना रही है, हॉरिजॉन्टल के साथ इसका एंगल कितना है थीटा। तो इसी पॉइंट पे अगर r डिस्टेंस में मुझे आगे कोई पॉइंट अज्यूम करना है, इसी पॉइंट पे r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट अगर अज्यूम करना है q x y, तो बताओ x को कोऑर्डिनेट कितना आएगा, बोलो x1 कितना आएगा, प्लस आर सर x1 x1 प्लस प्लस x1 r cos थीटा, आर cos थीटा r cos थीटा, वेरी गुड। आर और cos y थीटा कोऑर्डिनेट कितना आ y1 प्लस r sin थीटा, y1 y1 प्लस प्लस sin थीटा। y1 r प्लस थीटा r sin थीटा, वेरी गुड, y1 प्लस r sin थीटा। और ये पॉइंट अगर आगे तो r पॉजिटिव होगा, पीछे तो r नेगेटिव होगा, बस ये क्या, ये ध्यान रह जाएगा आपको, बिल्कुल सर। Yes, सर sir. बोलो। ओके, और दूसरी चीज ने ये बता दिया आपको, जनरल फॉर्म ऑलरेडी बता दिया था, अगर लाइन की जनरल फॉर्म में इक्वेशन गिवन है, स्लोप निकालने का तरीका कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ a बाई b, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, चलो पढ़ो इसको, और सब लोग ट्राई करने की कोशिश करो।
तो देखो हमेशा स्ट्रेट लाइन हो, सर्कल हो, कोनिक सेक्शन हो, डायग्राम हमेशा बनाना रफ डायग्राम, ठीक है। जैसे मान लो ये है, एक लाइन दी हुई है जो पॉइंट √3, 2 से पास कर रही है और किसी और लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट बी पे। तो ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, और इस जो गिवन लाइन है इसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल हमें पता है थीटा कितना है, π/6, ठीक है। तो पूछा है कि फाइंड द डिस्टेंस ए बी, ये डिस्टेंस ए बी कितना होगा ये पूछा गया है, ठीक है। तो इसको करने के दो तरीके हैं, या तो आप इस ब्लू वाली लाइन की इक्वेशन निकाल लो, उसको इसके साथ सॉल्व कर लो, तो पॉइंट बी आ जाएगा और ए बी डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। क्या ये समझ में आ रहा है? सर हेलो, क्या बिल्कुल या तो दोबारा देखो बताना। पॉइंट पता है, इस लाइन का पॉइंट पता है मुझे, थीटा दिया हुआ है तो स्लोप निकल जाएगा। यस सर। ये जो ब्लू लाइन है L1 लाइन, L1 जो इस पे एक पॉइंट पता है, थीटा पता है, तो इसका स्लोप आ जाएगी, लाइन L1 की इक्वेशन आ जाएगी, है ना। यस लाइन सर। L1 की इक्वेशन पता है, L2 की इक्वेशन पता है, L1 और L2 को साथ में सॉल्व करेंगे तो B आ जाएगा, B पता चल जाएगा तो A और B के बीच एक तरीका। दूसरा तरीका अभी जो मैंने सिखाया, अगर मान लो मैं ये डिस्टेंस को R बोल दूं, क्या बोल दूं, R, तो पॉइंट B को अज्यूम कर सकते हैं अपन, ये हो जाएगा मेरा x1 y1, थीटा पता है तो पॉइंट B का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, x1 + r cos थीटा, अभी बताया था। पॉइंट अज्यूम करने का तरीका, x कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा, y यस कोऑर्डिनेट क्या सर। हो जाएगा, y1 + r sin थीटा, है ना। R डिस्टेंस पे पॉइंट अज्यूम कर सकते हैं अपन, यस सर। ठीक है। तो x1 कितना हो जाएगा, √3 + r, r को r ही रहने देना, r पता नहीं मुझे, cos थीटा, थीटा मतलब कितना है 30 डिग्री, cos 30 डिग्री कितना हो जाएगा, 5/6 √3/2, √3/2 और y1 + r sin थीटा, r/2 तो ये हो जाएगा √3 + r √3/2, कॉमा 2 + r/2, ये पॉइंट आ गया, पॉइंट बी। क्या क्लियर है यहाँ तक? अब r यस सर। निकालने के लिए क्या करेंगे, इन r दोनों को निकालने के लिए सेटिस्फाई करा देंगे लाइन की इक्वेशन में। हम्म, इन दोनों को लाइन की इक्वेशन में सेटिस्फाई करा देना, तो आपके पास क्या आ जाएगा, r आ जाएगा, क्या आ जाएगा, r, ठीक है। और r ही निकालना था, तो दूसरा तरीका ये है। तो दोनों यस सर। तरीके हैं निकालने के लिए। तो कभी भी यही समझा रहा था, कभी भी डिस्टेंस पे लेना तो ये भी ले सकते हैं, x1 + r cos थीटा, y1 + r sin थीटा, इसमें वैल्यू पुट अप करोगे तो वहां से डायरेक्ट r आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, L1 और L1 की इक्वेशन लिख दो, L2 के साथ सॉल्व करो तो पॉइंट B आएगा, B आएगा तो फिर AB डिस्टेंस निकल जाएगा। ये दो तरीके सॉल्व करने के, ठीक है। चलो, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज द एंगल बिटवीन द टू लाइन। अगर दो लाइन जिनका स्लोप पता है, अब दो लाइन की इक्वेशन पता तो स्लोप निकालने का तरीका मुझे पता ही है, दो लाइन की अगर इक्वेशन पता तो स्लोप में निकाल सकता हूं। तो अगर उनका स्लोप मुझे पता है तो देखो ध्यान से, ये दो लाइन है L1 और L2, एक का स्लोप है मान लो M1, दूसरे का स्लोप है M2। अब दोनों लाइन के बीच में दो तरह के एंगल बन रहे हैं, एक एक्यूट एंगल बनता है और एक क्या बनता है, ऑब्ट्यूस एंगल। देखो दो लाइन अगर इंटरसेक्ट करती है तो दो तरह के एंगल बनते हैं, एक तो ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल। तो अगर मैं एक्यूट एंगल कंसीडर करता हूँ दोनों लाइन के बीच में थीटा, तो इस थीटा का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, tan ऑफ थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ, मॉड इसलिए लगा जाए क्योंकि एक्यूट एंगल है तो पॉजिटिव आना चाहिए, इसलिए मॉड लगाते हैं। तो उसका फॉर्मूला आप याद रख लेना, tan थीटा का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2 अपॉन 1 + m1 m2। क्या क्लियर है? सर इसका tan डेरिवेशन थीटा के देखना था फॉर्मूले एनसीईआरटी में ऐसा है देखना तो ना। हाँ, tan थीटा का फॉर्मूला ये है, आसान डेरिवेशन भी, आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है। क्लियर है सबको? याद है फॉर्मूला है सबको ये वाला? यस सर। यस सर। 11 यस सर। ठीक है, याद है ना। m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2। तो अगर यहाँ पे मान लो न्यूमरेटर अगर ये जीरो हो जाता तो जीरो कब होगा, जब न्यूमरेटर जीरो होगा। न्यूमरेटर जीरो अगर हो जाएगा तो इसका मतलब m1 = m2, तो tan थीटा जीरो, मतलब लाइंस किसी हो जाएगी पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल। और ये tan थीटा नॉट डिफाइन कब होता है, जब डिनोमिनेटर जीरो की तरफ जाए, तो m1 m2 कितना हो जाएगा, -1। तो उस केस में tan थीटा क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन, तो थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, मतलब लाइंस कैसी हो जाएगी, परपेंडिकुलर, लाइंस कैसी हो जाएगी, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर की एक कंडीशन और आगे कि m1 m2 का स्लोप कितना हो जाएगा, -1। और पैरेलल की कंडीशन तो आपको पता ही है कि दोनों का स्लोप अगर इक्वल होगा तो लाइंस कैसी हो जाएगी, पैरेलल। ठीक है यहाँ तक? यस सर। ओके। एक क्वेश्चन ऐसे आता है जनरली, देखो यहाँ पे मॉड लगा हुआ है, तो कभी कभी आपको थीटा दे और इस मॉड को सॉल्व करके तो ± दो वैल्यू ओपन करना, ध्यान रखना।
जब भी मॉड ओपन होगा तो क्या होगी, प्लस माइनस दो वैल्यू। अगर मान लो थीटा दिया हुआ, किसी का स्लोप पूछा हो, जैसे इस क्वेश्चन में acute angle between two line is pi by 4, the slope of the one line is this, find the slope of the other। ठीक है, दो लाइन है जिनके बीच में एक्यूट एंगल कितना दिया हुआ है, पाई बाय 4, एक लाइन का स्लोप दिया हुआ है -1/3, तो दूसरी लाइन का स्लोप कितना होगा ये पूछा है। ठीक है, तो फॉर्मूला वही सर अप्लाई हमें कर कैसे दोगे, पता चलेगा ये? टेन थीटा वाला। क्या यस सर। क्वेश्चन दिया है ना, एंगल तो दिया हुआ है। ठीक है, तो टेन थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे। तो देखो यहाँ पे टेन थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, थीटा की जगह पाई बाय 4 रखोगे तो मॉड आएगा, ये मॉड आएगा। फिर मॉड को ओपन करेंगे तो इस ये इधर एम, इसकी क्या है, प्लस माइनस दो वैल्यू, तो एक बार 1 के साथ सोल्व करोगे, एक बार किसके साथ सोल्व करोगे, -1 के साथ। तो वहां से आपके पास दो स्लोप आएंगे। ठीक है, 1/2 और -2, मतलब ऐसी दो लाइन होगी जो इसके साथ पाई बाय 4 एंगल बना रही है। ठीक है, तो दोनों वैल्यू सही है, दोनों एम की वैल्यू क्या होती है, करेक्ट होती है। ज्योमेट्रिकली ऐसी दो लाइन मिलती है हमको जो इस लाइन के साथ पाई बाय 4 एंगल बना रही है, दो अलग अलग लाइन। ठीक है, हेलो, सर मैं 10 ये पाई समझ बाय में आ 4 की रहा है? वैल्यू प्लस मतलब एक क्लॉकवाइज होगा, नहीं, एक टेन क्लॉकवाइज थीटा होगा। ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, ये तो पॉजिटिव होगा। इधर मॉड लगाओ तो ये जो मॉड ओपन होगा, जैसे आपके पास ये जो आया ना, मॉड ऑफ दिस इक्वल टू 10 पाई बाय 4, तो 1 ही आया। अब इस मॉड को जब ओपन करोगे तो ये अंदर वाली क्वांटिटी या तो क्या होगी, 1 होगी, या तो क्या होगी, -1 होगी। ये कह रहा हूं मैं, क्लियर है? यस सर। यस ये मॉड है ना, मॉड को ओपन करेंगे तो मतलब ये मॉड की वैल्यू 1 आ रही है, तो ये 1 भी हो सकता है और क्या हो सकता है, -1 भी हो सकता है ना। ठीक है, सर। हेलो, यस सर, ठीक है। कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, मेरी वॉइस शायद लैग कर रही है शायद। ठीक है, नो सर, क्लियर है सर। क्लियर है, ओके। चलो एक ट्राई कर लेते हैं, 2021। The equation of one of the straight line which passes through the point 1,3 and makes an angle of tan inverse √2 with the straight line, this is what? मतलब एक लाइन जो 1,3 से पास कर रही है, वो किसी और दूसरी लाइन के साथ कुछ एंगल बना रही है थीटा, जिसका अपन को दिया हुआ ही है। दूसरी लाइन की इक्वेशन पता है, तो इस रेड वाली लाइन की इक्वेशन क्या होगी ये पूछा है। तो बेसिकली रेड लाइन का क्या निकालना पड़ेगा, स्लोप निकालना पड़ेगा। पॉइंट तो पता है, स्लोप निकल जाएगा तो काम हो जाएगा। बोलो, यस सर। यस सर। हेलो, यस सर। है ना। अच्छा, इसका स्लोप बता दो कितना है, 3√2 y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करोगे तो, अरे इसका इस लाइन का स्लोप y इक्वल, इस इक्वेशन पता है ना, y प्लस 1 इक्वल टू 3√2x, तो y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करेंगे, इसका स्लोप कितना आ जाएगा, 3√2। कितना आ जाएगा, 3√2। हाँ, अब इसका स्लोप मान लो m मान लिया अपन ने। अब फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे टेन थीटा वाला। ठीक है, टेन थीटा की वैल्यू हम कितना हो जाएगा, टेन थीटा की जगह √2, टेन थीटा कितना हो जाएगा, √2, तो हो जाएगा 3√2 माइनस ऑफ m अपॉन 1 प्लस 3√2 m। ठीक है, प्लस माइनस दो दो कंसिडर करेंगे, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार √2 के साथ सॉल्व करेंगे, एक बार -√2 के साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहां से आपके पास m आएगा, क्या आएगा, m की दो वैल्यू आएगी। उस m से और इस पॉइंट से फिर आपको क्या लाइन पड़ेगी, इक्वेशन, और फिर देख लेना ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है। क्या है, समझ में आया? यस सर। हेलो, सर सबको कैसे आया समझ बनाएंगे में? देखो दूसरी लाइन की? 2021 में क्वेश्चन आया हुआ था। क्या कह रहे हो? सर इक्वेशन कैसे बनाएंगे दूसरी लाइन की? हाँ, अब जैसे आप यहाँ से m आ स्लोप आ जाएगा जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो स्लोप आ जाएगा यहाँ से। हेलो, यस सर। यहाँ से स्लोप की वैल्यू आ जाएगी, हमें पॉइंट पता है, पॉइंट पता है 1,3 से पास कर रही, तो हम कौन सी इक्वेशन लगा देंगे, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, ये बेसिक फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ये पता है x1 y1, पॉइंट पता है, स्लोप आ गया, पॉइंट पता है, स्लोप पता था, लाइन की इक्वेशन का ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ठीक है, ओके सर। हेलो, ठीक है, यस सर तो ये ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन आए तो ट्राई कर लेना। ठीक है, ओके। पैरेलल लाइंस के बारे में आपको मैंने बोल ही दिया था कि दो लाइंस अगर पैरेलल होगी
तो दोनों का स्लोप्स क्या होगा, इक्वल होगा। और दूसरा, दोनों के एक्स और वाई के कोफिशिएंट a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, जैसा अगर मान लो एक लाइन ऐसी है 3x प्लस 5y प्लस 8 इक्वल टू 0, तो इसी के पैरेलल अगर कोई लाइन अज्यूम करनी है तो कैसे अज्यूम कर लेंगे, 3x प्लस 5y प्लस कोई कांस्टेंट c इक्वल टू 0। मतलब ये x और y के कोफिशिएंट क्या होते हैं, सेम होते हैं या फिर प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, तो ये होती लाइंस पैरेलल। पैरेलल की कंडीशन क्या होती है, एक तो उनका स्लोप इक्वल होता है और कोफिशिएंट का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, कांस्टेंट अलग होते हैं। ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, पैरेलल लाइन की कंडीशन, कोइंसाइडिंग लाइन की कंडीशन और इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन। याद आया? यस सर, यस Yes, ठीक है, sir. नहीं याद हो तो कोई Yes, बात नहीं। sir. और डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन का फॉर्मूला वही, अगर दो पैरेलल लाइन है ax प्लस by प्लस c1 इक्वल टू 0, दूसरी लाइन है ax प्लस by प्लस c2 इक्वल टू 0, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा मॉड ऑफ c1 माइनस c2 अपन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, ये ध्यान रखना, मॉड ऑफ c1 माइनस c2 अपन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, हेलो, ये फॉर्मूला याद है सबको? ओके, यस सर। ठीक है, एक काम करते हैं, एक हाँ ये वाला देखो, एक कभी कभी ये ऐसे बहुत कम ही यूज हुआ है, लेकिन अगर याद रख सको तो रख लो, नहीं तो कोई बात नहीं। अगर मान लो कोई पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में आपको पता है अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। अपोजिट साइड्स क्या होती है, पैरेलल। तो मान लो ये वाली इक्वेशन y बराबर m1 x प्लस c1। ठीक है, और इसी के जो अपोजिट वाली साइड है वो है y बराबर m1 x, स्लोप तो सेम होगा, बस कांस्टेंट क्या होगा, अलग c2। इधर वाली इक्वेशन है मतलब y बराबर, इसका स्लोप है मान लो m2 x प्लस d1, और इसके जस्ट सामने वाली का स्लोप तो वही होगा y बराबर m2x, बस कांस्टेंट मान लो d2 मान लिया। अगर इस तरह से आपकी लाइन की मतलब अगर पैरेललोग्राम के चारों इक्वेशन पता है, चारों साइड्स की इक्वेशन अगर पता है, वो पूछा इसका एरिया क्या होगा, तो एरिया का एक फॉर्मूला डिराइव होता है, अगर याद रख सको तो ठीक है। पहले दोनों के कांस्टेंट का डिफरेंस मतलब c1 माइनस c2 इंटू d1 माइनस d2 और डिवाइडेड बाय दोनों का स्लोप का डिफरेंस m1 माइनस m2। ठीक है, c1 माइनस c2 इंटू d1 माइनस d2 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2। और दूसरा बेसिक फॉर्मूला है, अगर दोनों साइड से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें, दोनों साइड से क्या ड्रॉप कर दे, परपेंडिकुलर, तो एरिया का एक फॉर्मूला और होता है P1 इंटू P2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द, वो जो दो रेज होती है उनके बीच में एंगल, दो साइड्स के बीच में एंगल। ठीक है, P1 अपॉन P2 बाय साइन थीटा, या फिर C1 सर ये माइनस एक बार C2 इंटू दोबारा D1 एक्सप्लेन माइनस कर D2 दो। डिवाइडेड बाय M1 माइनस M2। ठीक है, ये क्या बोला है मैंने कि अगर मान लो एक पैरेललोग्राम हो जिसकी चारों साइड्स की इक्वेशन पता हो, है ना। अब देखो चारों साइड्स में अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, ये पता है आपको, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होती है, पैरेलल, तो इसका स्लोप और इसका स्लोप तो क्या होगा, सेम होगा, यस सर। है ना। तो अब क्या करना है, लाइन को इस यस फॉर्मेट सर, में कन्वर्ट कर देना, y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्मेट में क्या कर देना, कन्वर्ट कर देना। तो ये हो जाएगा y बराबर m1x प्लस c1 और इसकी हो जाएगी y बराबर m1x प्लस c2। इक्वेशन ऑफ लाइन को इस फॉर्मेट में, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देंगे, तो इसका जो एरिया का फॉर्मूला वो ये हो जाएगा c1 माइनस c2 इंटू d1 माइनस d2 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2। इसका स्लोप m1, इसका स्लोप m2, ये स्लोप का, ये एरिया का फॉर्मूला है, इस पैरेललोग्राम का एरिया अगर निकालना हो। और दूसरा फॉर्मूला क्या है, p1 इंटू p2 अपॉन साइन थीटा। p1 p2 क्या है, दो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये इसका परपेंडिकुलर और इधर वाली साइड का परपेंडिकुलर, तो P1 इंटू P2 अपॉन साइन थीटा, यहां से अपन पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आएगा। ठीक है, आया समझ में? यस सर, हेलो, Yes, sir. यस बताओ। सर। ठीक है, इसका देखो एक Yes, sir, क्वेश्चन है, आगे यस पूरा सर। सॉल्व नहीं करो, देखो एक आ गया। ठीक है, एक क्वेश्चन है, देख लो फटाफट। एक पैरेललोग्राम की चार साइड हमको गिवन है, एक पैरेललोग्राम की क्या गिवन है, चार साइड, और बोला इसका एरिया क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देना, y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देना, फिर पता कर लेना c1 c2 d1 d2 और m1 m2 क्या है। तो देखो ध्यान से, इन सब इक्वेशन को y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये वाला हो गया c1, इसको बोल दिया c2, एक को बोल दिया d1 और एक को बोल दिया d2। एक सर ये स्लोप हो गया मेरा m1 और दूसरा दूसरा स्लोप हो गया m2। यहाँ पे वैल्यू पुटअप करी तो एरिया आ जाएगा, मॉड ऑफ c1 माइनस c2 इंटू d1 माइनस d2 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2। ठीक है, सर हाँ बोलो। सर सर डिवाइड बाय। हम इसमें कोई सी भी ले सकते हैं ना, m1 माइनस आंसर तो सेम ही रहेगा आंसर। हाँ कोई भी लो, उससे फर्क नहीं पड़ता ना, प्रोडक्ट है वो तो, ऊपर तो वैसे भी d1 माइनस d2 c1 माइनस c2 रहा, अपोजिट्स है, किसको भी पहले लो चलेगा। मतलब तुम इसको ओके अगर इसको भी C1 इसको C2 बोल देते तो इसको D1 D2 बोल दो, तो आंसर तो सेम ही आएगा। हाँ ठीक है,
डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2, m1 इज द स्लोप। चलो परपेंडिकुलर लाइन का बता दे। चलो एक क्वेश्चन कर लो 2019 का, 2019। सर हमारे पेपर में भी ऐसे देखने को मिल एकदम सकते हैं शांत। क्वेश्चन? हाँ बिल्कुल मिलेंगे। देखो आपको मैंने पहले भी समझाया था कि पेपर जो बनता है उसमें इजी मीडियम हार्ड 3 लेवल में बनता है। अब उनका मन किया कि भाई स्ट्रेट लाइन से इजी क्वेश्चन डालना तो इजी आ जाएगा, उनका मन किया स्ट्रेट लाइन से सबसे टफ क्वेश्चन डालना तो टफ आ जाएगा। तो कुछ प्रिडिक्टेबल नहीं होता है। उनको कुछ पोर्शन इजी रखना ही पड़ता है कंपलसरी, कुछ पोर्शन मीडियम रखना ही पड़ता है, कुछ पोर्शन हार्ड भी रखना पड़ता है। तो अगर इजी पोर्शन रखा, किस्मत अच्छी हुई तो स्ट्रेट लाइन से इजी आ जाएगा, तो वो अटेम्प्ट हो जाएगा। इसलिए यही बोलते हैं कि जनरली सारे टॉपिक का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ के जाया करो। हो सकता है वेक्टर 3D से इजी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, हो सकता है स्ट्रेट लाइन से इजी क्वेश्चन आ जाए, मीडियम क्वेश्चन आ जाए, तो ये भी सब मीडियम लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, अब मान लो टफ आया तो टफ आया तो छोड़ देना, लेंदी और टफ हो तो उसको छोड़ देना। वैसे भी सारे क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने ही नहीं है तुमको, 25 में से 25, 15 से लेके यस 17 सर। क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करते हो तो बहुत अच्छा स्कोर आता है। चलो फटाफट देखो, देखो ये भी एक बेसिक क्वेश्चन है। सपोज सपोज द पॉइंट दिस एंड दिस आर लाई ऑन द लाइन L1। L1 पे 3 पॉइंट लाई कर रहे हैं, H K 1 2 -3 4, ये लाइन L1 पे लाई कर रहे हैं। If a line L2 passes through the point H, K and 4, 3 is perpendicular to L1। एक दूसरी लाइन है L2 जो इससे पास कर रही है, और दूसरा पॉइंट कौन सा बोला है, 4, 3, इनसे क्या है, परपेंडिकुलर। तो H, K क्या होगा ये पूछा गया है। आसान है ये भी। दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी, एक इक्वेशन क्या बनेगी ये बताओ, बोलो। पहले L1 का स्लोप निकाल देंगे, तो पहले L1 की निकाल देंगे। हाँ स्लोप ऑफ L1 निकाल लेना, इससे निकल जाएगा वो तो B और C से, यस सर, यस सर, है ना। और फिर क्या करेंगे, यस सर। बोलो। सर उसके बाद सर थीटा टेन इज थीटा दो इक्वल टू इक्वेशन बनानी किस सर करके, किसी एक पॉइंट पर h को k के साथ ले लेंगे। सर कोई एक पॉइंट पर h को k के साथ ले लेंगे स्लोप, उसी स्लोप को। हाँ देखो ये पॉइंट, सर तीनों पॉइंट h लाइन और पे लाई k कर का रहा है, मतलब हमें दे कोलिनियर है रखा ना। है। हाँ देखो यस दो सर। दो कंडीशन अप्लाई करनी है, एक तो ये तीनों पॉइंट इस लाइन पे लाई करो और यहाँ पे 90 डिग्री है। तो आपको मैंने देखो बताया, देखो यहाँ जो स्लोप BC से आएगा और जो स्लोप AB से आएगा, क्या वो इक्वल होंगे, यस सर। बोलो। AB या AC से यस सर। एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं ना। तो BC से जो स्लोप आएगा और AB से स्लोप आएगा वो आएगा, तो यहाँ से एक रिलेशन आ जाएगा H और K में, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा रिलेशन कहाँ से आएगा बता दो, इसका आ जाएगा बोलो। AD सेकंड और रिलेशन ABC निकाल लेंगे। परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है तो क्या अप्लाई करोगे, AD और BC स्लोप ऑफ, क्रॉस के बिलोंग हाँ सर AB का M1 स्लोप M2 और इक्वल्स टू AD का -1। स्लोप, M1 M2 कितना हो जाएगा, -1। तो यहाँ से H और K में -1। दूसरा रिलेशन आ जाएगा, उन दोनों रिलेशन को सॉल्व करके H और K आ जाएगा, हो जाएगा ना। तो देखो हमेशा पहले डायग्राम हमेशा बनाया करो, जितने कोशिश करा करो डायग्राम बनाया करो। अब देखो यहाँ पे एक बस पैरेलल और परपेंडिकुलर की कंडीशन अप्लाई करके पॉइंट निकलवा लिया, बेसिक क्वेश्चन आया था ये, ठीक है। तो एक बार पैरेलल की कंडीशन अप्लाई कर देंगे, एक बार परपेंडिकुलर की कंडीशन अप्लाई करके दो इक्वेशन दो वेरिएबल को सॉल्व करके H, K आ जाएगा। क्लियर है, यस सर। यस सर। ओके चलो। ओके एक और फॉर्मूला होता है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट x1, y1 ऑन द लाइन दिस। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाता है, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये जो पॉइंट है इस लाइन में रख देते हैं अपन, याद है सबको फॉर्मूला। कोई लाइन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, और कोई पॉइंट है x1, y1। इस पॉइंट से इस लाइन पे क्या ड्रॉप किया, परपेंडिकुलर। क्या ड्रॉप किया, परपेंडिकुलर। डिस्टेंस जो d होगा ये क्या हो जाएगा, ये पॉइंट जो है इस लाइन में रख दो, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स और वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया। और वहां पे जो अपन ने ऐसे फॉर्मूला पैरेलल लाइंस के लिए निकाला था, वो फॉर्मूला क्या था, C1 माइनस C2 का मॉड अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यस सर। बोलो।
ये इक्वेशन थी ax Yes, प्लस sir. by प्लस c1 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन थी ax प्लस by प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला ऑफ अ क्वेश्चन पॉइंट हम फ्रॉम अ लाइन, और ये दो लाइंस के क्या हुआ? सर इसके पीछे वाला क्वेश्चन हम कर सकते थे इससे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर यहाँ पे मतलब क्या डिस्टेंस निकालने से? लेंदी जाएगा फोकट, डिस्टेंस थोड़ी दिया इसमें हम भी उनको। क्वेश्चन सबसे निकालनी आसान पड़ेगी ना, तरीका स्लोप का ही क्वेश्चन है। भी निकालनी पड़ेगी। ओके सर। इक्वेशन भी निकालनी पड़ेगी, फिर फिर डिस्टेंस भी नहीं डिस्टेंस पता हमको। सबसे आसान तरीका स्लोप, स्लोप से ही करो हमेशा। देखो स्लोप से कैलकुलेशन इजी होती है, डिस्टेंस में अंडर रूट आर स्क्वायर आता है, और स्लोप में क्या होता है सिर्फ y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1, लीनियर इक्वेशन में ठीक है। चलो एक क्वेश्चन निकाल लेते हैं। फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट दिस ऑन द लाइन दिस। एक बार खुद से एक बार ट्राई कर लो, क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई करो। सिर्फ तरीका देखो, पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। खुद से एक बार कॉन्सेप्ट डेवलप करने की कोशिश करो कि ऐसा क्वेश्चन को करने के लिए क्या तरीका अपनाएंगे। डायग्राम बनाना पहले, हमेशा रफ डायग्राम बनाना। 1 मिनट आप करो, मैं पानी वानी पी के आया, तब तक ट्राई करके आंसर निकालो कितना है। सर इमेज में निकालना क्या होता है ऐसे? कोऑर्डिनेट, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? ठीक है, चलो देखो, ये कोई लाइन है 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। कोई पॉइंट है -1, 2। इस पॉइंट का इसके अबाउट इमेज, इमेज मतलब इतनी ही डिस्टेंस पे इमेज होती है ना, मिरर इमेज, इतनी डिस्टेंस में यहाँ पे जो इमेज बनेगी उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा वो पूछे। या तो ए भी बोल दो इसको। ये ए कॉमा बी पता करना है। ये इमेज बन रही है। इमेज की प्रॉपर्टी क्या होती है? जितना डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और मिरर डिस्टेंस क्या होती है? सेम होती है। हाँ, तो बताओ क्या तरीका अपना है? सर पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं, डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस निकाल लेते हैं लाइन तक का। जाएगा, इसलिए यही गलती होती है जनरली बच्चों से। हाँ, डिस्टेंस से लेंदी होगा बच्चों। एक और आसान तरीका है, बताओ। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या ये पॉइंट आर निकाल सकते हो ए और बी के टर्म्स में? सर ये 1:1 में डिवाइड होगा। हाँ, मतलब मिड पॉइंट फॉर्मूला, मतलब मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। वेरी गुड, 1:1 में डिवाइड होगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस क्या होती है? सेम होती है, तो ये पॉइंट आर आ जाएगा। देखो डिस्टेंस से जनरली बुक में किया जाता है, लेकिन प्रोसेस बहुत लेंदी जाता है।
ये पॉइंट आर निकालो, तो आर कितना हो जाएगा, x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। सही है, क्या ये समझ में आया यहाँ तक? यस सर। सर ठीक है, अब ये पॉइंट आर इसके अंदर सेटिस्फाई कर देंगे। यस सर, हो जाएगा। हाँ, आर इसके अंदर सेटिस्फाई कर देंगे तो a माइनस 1 बाई 2 माइनस 3 b प्लस 2 बाई 2 प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहां से a और b में एक रिलेशन आएगा। दूसरी इक्वेशन कहां से आएगी? दूसरी इक्वेशन कहां से आएगी? सर पी क्यू का डिस्टेंस निकाल लेंगे। नहीं नहीं, फिर से डिस्टेंस नहीं, डिस्टेंस नहीं, बिना डिस्टेंस के बताओ, उससे भी आसान एक तरीका और है। ध्यान से देखो Slope. डायग्राम को। स्लोप, स्लोप देखो, ये परपेंडिकुलर वाली परपेंडिकुलर, कंडीशन। हाँ परपेंडिकुलर वाली कंडीशन। स्लोप ऑफ लाइन ए बी, सो स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू, और इस लाइन का स्लोप कितना है? 2/3। 2/3 2/3, वेरी गुड। तो इसका स्लोप और इसका स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा? -1। -1। यस ठीक है, सर। पीक्यू का स्लोप आ जाएगा, पीक्यू का स्लोप b माइनस 2 अपॉन a प्लस 1 इंटू 2/3 इक्वल टू -1। तो यहाँ से a और b में दूसरा रिलेशन, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल से a और b आ जाएगा। अब सही है? यस सर। ठीक है, तो देखो ये सबसे आसान, इसमें कैलकुलेशन सबसे कम होगी। एक तो अपन ने क्या निकाल लिया, मिड पॉइंट निकाल के लाइन में सेटिस्फाई कर दिया। दूसरा क्या निकाल लिया, स्लोप, दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1। क्या है, क्लियर है सबको? बस इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके आप a और b पता कर लेना। यस सर। ठीक है, तो यही तरीका अपनाना। देखो जनरली इसके लिए फॉर्मूला भी दिया जाता है, लेकिन फॉर्मूला याद नहीं रहता है, तरीका याद रह जाएगा। तरीका क्या है भाई, मिड पॉइंट पता कर लो, लाइन में सेटिस्फाई कर दो। दूसरा स्लोप का प्रोडक्ट -1, m1 इंटू -1। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? बताओ जल्दी से, समझ में आ गया कि आगे बढ़े? यस सर। ओके, चलो। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, आपके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक सेकंड, यहाँ पे ब्लैंक पेज रखा था ना मैंने, एक सेकंड। इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर और ये। अच्छा मुझे ये बताओ, ऑर्थो सेंटर किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है? ऑर्थो सेंटर, हेलो, आवाज आ रही है? सर परपेंडिकुलर। हाँ, एक ट्राइंगल के अंदर ऑर्थो सेंटर कौन सा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है? परपेंडिकुलर। सही बताया आपने। तीनों वर्टाइसेस से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, इन तीनों वर्टाइसेस से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, तो इस परपेंडिकुलर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेरा क्या होता है? ऑर्थो सेंटर। ठीक है, स्क्रीन अटक गई है। हेलो, यस सर। स्क्रीन अटक गई है। नहीं स्क्रीन अभी मैं चलाऊंगा, एक सेकंड। हाँ, दूसरी चीज, ये बताओ मुझे, इन सेंटर किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है? सर आप फिगर भी बताओ। बता दीजिए ना, ऑर्थो सेंटर भी। आप बता दीजिए। बताओ। चलो एक एक करके पढ़ते हैं फटाफट। सबसे पहले एक काम करते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं सेंट्रोइड। एक ट्राइंगल में सेंट्रोइड कैसे मिलेगा? तीनों का वो x1 प्लस साइड x2 में प्लस ये और 3 इस तरह से ऐसे y1 प्लस y2 प्लस आवाज बहुत स्लो आ रही है, जोर से बोलो। सर x1 प्लस x2 प्लस x3 y3 करेंगे, y1 प्लस नहीं y2 नहीं, वो प्लस फॉर्मूला नहीं y3 पूछ रहा हूँ, फॉर्मूला नहीं पूछ रहा हूँ। ज्योमेट्रिकली ये सेंट्रोइड कैसे मिलेगा? फॉरवर्ड से सेम डिस्टेंस होता है। तीनों को हम परपेंडिकुलर करेंगे, जहां कट Median करेंगे intersection. वो सेंटर में। सब गलत बता, सुनो ध्यान से। अब ट्राइंगल के तीनों वर्टाइसेस से मीडियंस को जब ड्रॉ करते हैं, तो मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है वो आपका सेंट्रोइड होता है। ध्यान रखो, एक ट्राइंगल का जब तीनों मीडियन ड्रॉ करेंगे, तो तीनों मीडियन हमेशा एक सिंगल पॉइंट से ही पास करते हैं, ट्राइंगल कैसा भी हो। तीनों मीडियन हमेशा एक सिंगल पॉइंट से पास करेंगे। ठीक है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। ये क्या हो गया? मीडियन। तो तीनों मीडियन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, सेंट्रोइड्स को जनरली जी से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं? जी से। तो जी इज द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल एबीसी। तो ये ध्यान रखना, सेंट्रोइड हमेशा किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है? मीडियंस का। किसका होता है? मीडियंस का। ध्यान रह जाएगा सबको, सबसे बेसिक फॉर्मूला तो ये पता होना चाहिए मीडियंस का। अब मान लो अब इसका फॉर्मूला देख, अगर इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 और x3 y3, ठीक है, तो इसके जो मीडियन है g, इसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन x1 3। प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। और सेम इसका y कोऑर्डिनेट ऐसे ही आ जाएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो ये ध्यान रखना, पहली चीज तो ये ध्यान रखना कि ये सारे मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। दूसरी चीज, इसका फॉर्मूला ये हो जाता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 अपॉन कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। मतलब ये कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट निकाल लिया। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि ये जो पॉइंट G है, ये मीडियन AD को
2:1 के रेशियो में क्या करता है, डिवाइड करता है। पॉइंट जी जो होता है अपने जो मीडियन एडी है उसको 2:1 के रेशियो में क्या करता है, डिवाइड। ध्यान रखना, जी डिवाइड्स द सारी मीडियन इन द मीडियन रेशियो 2:1। ठीक है, सारी मीडियन में ऐसा होगा, हाँ तीनों सारे मीडियन मीडियन में, में तो ऐसा सारे तीनों में ही होगा हमेशा, ध्यान रखना। क्लियर है? एक बार रिपीट करना। वापिस समझाता हूँ। जैसे एक ट्राइंगल है, वापिस बना देता हूँ। एक ट्राइंगल का अपन ने किसी भी साइड से मीडियन ड्रॉ किया। क्या ड्रॉ किया? मीडियन। मीडियन मतलब ये बराबर है। ठीक है, तो इस ट्राइंगल का जो सेंट्रोइड होगा, सेंट्रोइड अभी आपको मैंने बताया, सेंट्रोइड जो पॉइंट होगा जी, वो इस पॉइंट ए अपने मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। मतलब ये पॉइंट जी जो है वो एडी को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। क्लियर है? एडी क्या है? मीडियन ऑफ द ट्राइंगल। देख लो ध्यान से, अगर ये पॉइंट x1 y1, इसी से फॉर्मूला भी डिराइव हुआ है। पॉइंट डी मीडियन है, तो मीडियन कैसे निकलेगा? मिड पॉइंट फॉर्मूला से, x2 + x3/2, y2 + y3/2। सही है, मिड पॉइंट फॉर्मूला से पॉइंट डी आ जाएगा क्योंकि मीडियन है। अब इसको 2:1 का रेशियो जैसे डिवाइड करोगे तो पॉइंट जी का कोऑर्डिनेट आपके पास ऐसा आएगा, 2 × दिस + 1 × दिस डिवाइडेड बाय 2 + 1, है ना। 2 × दिस + 1 × दिस अपन 2 + 1 करोगे तो यही फॉर्मूला आ जाएगा, x1 + x2 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। आ रहा है समझ में? यस सर। ठीक है, तो सर बस ये y2 + y3/3 होगा। हाँ यही होगा ना। 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई, सॉरी हाँ 2 2 2 2 यहाँ पे 2 है। ठीक है, मीडियन है ना, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड बाय 3 करोगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। क्लियर है? यस हेलो, सर। ओके। तो ये सेंट्रोइड हो गया, ध्यान रखना, सेंट्रोइड मतलब मीडियन। और कोई डाउट है क्या किसी को? नो सर। ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंट है, सेंट्रोइड के बाद अगला इंपॉर्टेंट होता है ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर किसका होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ट्रायंगल एल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर नहीं, सिर्फ परपेंडिकुलर। ओके सर। हाँ बाइसेक्टर मत बोलो, सिर्फ परपेंडिकुलर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। डायग्राम अच्छे से बन जाए बस। ठीक है, तो ये हो गया ऑर्थो सेंटर, इसको मान लो ओ से डिनोट कर देंगे। ठीक है, तो ऑर्थो सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर। तो ये पॉइंट है मान लो x1, y1, दूसरा पॉइंट है x2, y2, ये पॉइंट है सपोज x3, y3। ये देखो ये इंपॉर्टेंट, इस पे भी बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं जेई में, तो ध्यान रखना। ठीक है, ये मान लो ए डी ई एफ। तो ऑर्थो सेंटर क्या हो जाएगा? एल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। याद रखना, ऑर्थो सेंटर किसका हो जाएगा? एल्टीट्यूड्स, एल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज द ऑर्थो सेंटर। अच्छा, अब ये पॉइंट अगर ओ निकालना हो तो ओ का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? बताओ। परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं x1 + x2/2। नहीं, डिस्टेंस नहीं, देखो कोऑर्डिनेट निकालना तो एक काम करना, सबसे पहले कोई भी दो एल्टीट्यूड की इक्वेशन लिख देना। राइट, इक्वेशन ऑफ एनी टू एल्टीट्यूड। देखो इसका फॉर्मूला होता है लेकिन वो याद रहता नहीं, हर बार मिस्टेक हो जाती है बच्चों से, ये जनरली ऑब्जर्व किया गया, इसलिए कभी भी इसका फॉर्मूला याद मत करना। ऑर्थो सेंटर वाला बुक्स में दिया होगा फॉर्मूला, लेकिन याद रहता नहीं है, 10 के टर्म्स में रहता है, बहुत डिफिकल्ट रहता है अप्लाई करना भी। तो सबसे आसान तरीका सिखा रहा हूँ, ध्यान समझो। राइट, इक्वेशन ऑफ एनी टू एल्टीट्यूड, कोई भी दो एल्टीट्यूड की इक्वेशन लिख दो। जैसे मान लो एडी की इक्वेशन लिख दी और किसी दूसरे इक्वेशन बी की इक्वेशन लिख ली। अभी दोनों इक्वेशन को साथ में सॉल्व करके पॉइंट ओ निकाल लो। अब एडी की इक्वेशन निकालने के लिए क्या करोगे? देखो पॉइंट ए पता है, उस पे ए पता है आपको, है ना। और बी, देखो बी पता है, सी पता है, बीसी का स्लोप पता चल जाएगा, लाइन बीसी का स्लोप। यस सर। अब बीसी और एडी क्या है? परपेंडिकुलर है। बीसी और एडी यस क्या है? सर। परपेंडिकुलर। तो अगर इसका स्लोप पता है तो इसका स्लोप आ जाएगा। यस सर। सेम वे में एसी का स्लोप मुझे पता है और बी और एसी परपेंडिकुलर है, तो एसी का स्लोप अगर पता है तो बी का भी स्लोप आ जाएगा। यस सर। अब बी का स्लोप पता है, पॉइंट पता है, तो लाइन बी की इक्वेशन आ जाएगी। तो कैसे भी करके एडी और बी की इक्वेशन निकाल के फिर दोनों को सॉल्व करोगे तो पॉइंट ओ आ जाएगा। क्या है, समझ में आ रहा है? सबसे यही Yes, तरीका sir. अपनाना हमेशा। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से देखो, एक सेकेंड। देखो
कभी भी अगर एल्टीट्यूड ये ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालना और पूछा भी गया एक दो बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया ऑर्थो सेंटर, इसलिए ध्यान से सुन लो। सबसे पहले एडी की इक्वेशन निकाल लेना। किसकी इक्वेशन? एडी। एडी क्या है? परपेंडिकुलर। एडी की इक्वेशन निकालने के लिए, लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए पॉइंट चाहिए, तो पॉइंट पता है मेरे पास ए, पॉइंट ए पता है मेरे पास। अनम्यूट कर लो, बैकग्राउंड किसका नॉइज आ रहा है। पॉइंट ए पता है। अब इस लाइन का स्लोप निकालना। इस लाइन का स्लोप निकालने के लिए मैंने क्या बोला कि पॉइंट बीसी का स्लोप निकाल लो। स्लोप ऑफ बीसी इंटू स्लोप ऑफ एडी, दोनों परपेंडिकुलर है तो दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा? -1 होगा। और बी का कोऑर्डिनेट पता है, सी का कोऑर्डिनेट पता है, तो बीसी का स्लोप आ जाएगा। ये बताओ, पॉइंट बी पता है, पॉइंट सी पता है, तो क्या स्लोप ऑफ बीसी निकाल लोगे? हेलो, यस सर है ना। और बीसी का स्लोप और एडी का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा, तो यहाँ से स्लोप ऑफ एडी आ जाएगा। क्या ये समझ में आ गया? यस सर। यस सर। अब इस लाइन का स्लोप पता है, पॉइंट पता है, तो क्या इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी? यस सर। पॉइंट पता है, स्लोप पता है, इक्वेशन वही फॉर्मूला y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1, y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1 से लाइन की क्या आ जाएगी? इक्वेशन। सेम काम करोगे आप बीई के लिए। सेम काम किसके लिए करोगे? बीई के लिए। अब ए का पॉइंट पता है, सी का पॉइंट पता है, तो एसी का स्लोप आ जाएगा। किसका स्लोप आ जाएगा? एसी का। और एसी का स्लोप और बीई का स्लोप का प्रोडक्ट वापस कितना होगा? -1, क्योंकि परपेंडिकुलर है। ये क्या है? परपेंडिकुलर। तो बीई का स्लोप आ जाएगा। स्लोप पता है, पॉइंट पता है, तो बीई की इक्वेशन आ जाएगी। किसकी इक्वेशन आ जाएगी? बी की। तो आपको क्या निकालना है? दोनों एल्टीट्यूड की इक्वेशन निकाल लेना। दोनों इक्वेशन को साथ में सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? पॉइंट ओ। क्या आ जाएगा? पॉइंट ओ। क्या है, समझ में आया? यस सर तो दोनों एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे तो कोऑर्डिनेट आ जाएगा हमारा। हाँ, कोऑर्डिनेट आ जाएगा। बेसिकली दो इक्वेशन को आप साथ में सॉल्व करो। दो इक्वेशन दो वेरिएबल, तो दो इक्वेशन दो वेरिएबल को हम साथ में सॉल्व करते तो क्या मिलता? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाता है। यस है ना। दोनों लाइन का क्या मिल जाएगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो बस कहने का मतलब क्या है कि दोनों पर एल्टीट्यूड की इक्वेशन निकाल लो और दोनों को साथ में सॉल्व करोगे तो ऑर्थो सेंटर मिल जाएगा। इक्वेशन निकालने के लिए आपको पॉइंट चाहिए, स्लोप चाहिए। पॉइंट पता ही है, एडी में पॉइंट ए पता है, बी के लिए पॉइंट बी पता है। और स्लोप निकालने के लिए m1 m2 -1 कर देना। स्लोप निकालने के लिए m1 m2 क्या कर देना? -1। क्लियर है? यस सर। और किसी को डाउट हो तो पूछ लो इसमें अभी। सबको आया समझ में? पक्का? तो यानी कि सभी से पहले मतलब स्लोप निकालेंगे और फिर सभी का मतलब जैसे एडी है तो उसका एक पॉइंट तो हमें पता है और फिर हाँ डायरेक्ट हाँ फॉर्मूला करके फिर लाइन की हाँ, इक्वेशन आएगी फिर सॉल्व वो करेंगे। वही सब। बस दिमाग क्या लगाना कि एडी की इक्वेशन लिखना है। एडी की इक्वेशन निकालने के लिए इसका बैकग्राउंड नॉइज बहुत आ रहा है। हाँ, एडी की इक्वेशन निकालने के लिए एडी का स्लोप निकालना पड़ेगा। स्लोप किसकी मदद से निकालेंगे? बीसी के स्लोप की मदद। देखो ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है, यस सर। तो बीसी का स्लोप पता चल जाएगा। बीसी का स्लोप बताओ। सर वही m1 m2 इक्वल्स टू -1 वाले फॉर्मूले से निकालेंगे। नहीं नहीं, बीसी का स्लोप का पॉइंट फॉर्म से निकालना। सर वाई टू माइनस y2 एक अपॉन मिनट, मेरे को बोलना था। अब बैकग्राउंड नॉइज आ रही है, किसकी आ रही है? राकेश तुम्हारी आ रही है क्या? ठीक है, देखो ये इसका स्लोप निकालना। स्लोप फॉर्म y2 - y1 अपन x2 - x1। देखो इधर, चलो एक देख ही लो। एक क्वेश्चन मैंने खेल रखा है, ये रहा। चलो करते हैं इसको सॉल्व। करो। तो ठीक है, जिसको आता है वो अपना ट्राई करो, जिसको समझ में आ गया। जिसको समझ में नहीं आया था एक बार वापस समझ लो। ठीक है, सबसे पहले मुझे लाइन इक्वेशन निकालनी पड़ेगी एडी की। एडी की इक्वेशन निकालने के लिए पॉइंट तो पता है मेरे पास ए, एडी का स्लोप निकालना पड़ेगा। तो एडी का स्लोप निकालने के लिए क्या बोला कि स्लोप ऑफ लाइन बीसी, बीसी और एडी परपेंडिकुलर है, तो दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा? -1। दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा? -1। और बीसी का स्लोप निकालना, तो बीसी का स्लोप हम निकालेंगे 2 पॉइंट फॉर्म से, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 से। तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इंटू स्लोप ऑफ एडी इक्वल टू -1। यहां से स्लोप ऑफ एडी आपके पास आ जाएगा।
ठीक है, ये कितना हो जाएगा -6 अपॉन 12, तो -1/2, -1/2 उधर जाके आ जाएगा 2, क्या 2 आ रहा है? हेलो, यस सर। ठीक है, ये समझ में आया? किसने पूछा था पिछली बार? हेलो, यस सर, आ गया। हाँ ये समझ में आ गया। यहाँ से अपन ने स्लोप निकाल लिया, अब स्लोप पता है, पॉइंट पता है, लाइन की इक्वेशन निकाल लेंगे, यस सर। है ना? फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, तो जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू m x प्लस 1। बाकी लोग जिसको आता है वो अपना ट्राई करो, फाइनल आंसर निकालने की कोशिश करो जल्दी से, 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है ये। तो ये इक्वेशन हो जाएगी आपके पास y इक्वल टू 2x प्लस 2 प्लस 7 9, एडी की इक्वेशन आएंगे। अब सेम सेम तरीके से अब दूसरी इक्वेशन निकालेंगे, मान लो दूसरा कौन सा निकाले, बी निकाल लेते हैं। सेम किसकी इक्वेशन निकालेंगे, बीई की। तो वापिस स्लोप ऑफ एसी, अब एसी और बी परपेंडिकुलर है, तो स्लोप ऑफ एसी इंटू स्लोप ऑफ बी इक्वल टू -1। तो एसी का स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू स्लोप ऑफ बी इक्वल टू -1। तो यहाँ पे -12 अपॉन 6, तो हो जाएगा 2, -2 उधर जाके हो जाएगा 1/2, तो स्लोप ऑफ बी आ गया 1/2। तो बी का स्लोप पता है, पॉइंट पता है, इक्वेशन आ जाएगी y माइनस y1 इक्वल टू 1/2 x माइनस x1। ठीक है, तो यहां से इक्वेशन आएगी y इक्वल टू x/2 7/2 प्लस 1, या फिर उधर ही भेज दो इसको, 2y इक्वल टू -2 2y इक्वल टू x प्लस 9, शायद ये आएगी, देख लेना। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों इक्वेशन को साथ में सॉल्व करोगे तो पॉइंट क्या आ जाएगा, ओ, ऑर्थो सेंटर। अब आया समझ में कैसे करना था सॉल्व? यस सर। ठीक है, अब दो इक्वेशन दो वेरिएबल है, तो या तो कोफिशिएंट क्या कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट कर देते। देखो पहली इक्वेशन क्या गिवन है, y इक्वल टू 2x प्लस 9। सेकेंड इक्वेशन में 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो कितनी हो जाएगी, 4y इक्वल टू 2x प्लस 18। अब इन दोनों को सबसे, दो इक्वेशन दो वेरिएबल को सॉल्व करना आता है होगा, क्लास 10th में सिखाया था। यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9, तो y इक्वल टू आ रहा है 3, 3 y इक्वल टू 3 आ रहा है, तो y की वैल्यू 3 यहाँ पे रख दोगे किसी एक इक्वेशन में, तो x आ जाएगा -3। तो यस सर, ये हो गया। हो गया। सबसे आसान तरीका ये होता है, फॉर्मूला अप्लाई मत करने बैठना। ठीक है, इसका सॉल्यूशन फॉर्मूले के टर्म्स में दिया, लेकिन बहुत बेकार होता है, वो याद ही नहीं रहता, गलती करके आ जाते हैं लोग। और सब देखो इसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगा, अभी बस समझाने में टाइम लगा, लेकिन ये आप सॉल्व करोगे तो बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, यस सर। सेंट्रोइड में होता है 2:1 में, वो काटता है जो हमारा सेंट्रोइड होता है। इसमें कुछ ऐसा होता है? वो एक नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, इसमें आपको ऐसा कोई ध्यान नहीं रखना, अगर होगा तो मैं खुद बता दूंगा। सेंट्रोइड का आपको देखो 2:1 याद रखना है, ऑर्थो सेंटर का आपको ये ध्यान रखना तरीका कैसे होगा, और बेसिक ये ध्यान रखना एल्टीट्यूड होता है, क्या होता है एल्टीट्यूड। ये दोनों समझ में आ गया क्या आपको? यस यस सर। सर। यस ठीक है, सर। अगला इंपॉर्टेंट होता है सरकम सेंटर। उसके पहले चलो इन सेंटर पढ़ लेते हैं। इन सेंटर किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है? एंगल बाइसेक्टर का। हाँ वेरी गुड, एंगल बाइसेक्टर का। एक ट्राइंगल के तीनों जो एंगल होंगे, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका इन सेंटर होगा। तो ये इसका इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर बनाया, इसका इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर बनाया, और इसका इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर बनाया। ठीक है, क्या होता है? इंटीरियर मतलब ट्राइंगल के अंदर जो तीन एंगल है ना, एबीसी, ट्राइंगल के तीन एंगल, उनका एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर मतलब ऐसी लाइन जो तुमको बराबर एंगल में बांटे, मतलब ये एंगल के बराबर, ये दोनों आपस में बराबर, और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर। तो इनके जो एंगल बाइसेक्टर, मतलब बाइसेक्टर अपन करते हैं ना, जैसे दो लाइन है तो इसका बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं, ये दोनों एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और बाइसेक्टर की एक प्रॉपर्टी और होती है, उसके ऊपर जितने पॉइंट होते हैं उसका दोनों लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होता है, ध्यान रखना। बाइसेक्टर की एक प्रॉपर्टी और क्या होती है कि दो वो जो जिसका भी बाइसेक्टर होता है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों क्या होते हैं, इक्वल। क्लियर है? यस सर। तो ये अगर तीन अगर बाइसेक्टर ड्रॉ लास्ट करूंगा, चीज बताएं, क्या हुआ? जो आपने लास्ट बताया कि परपेंडिकुलर कौन से इक्वल होते हैं?
एक मिनट बताता हूँ वापस से। पहले तो ये समझ में आया इन सेंटर कैसे मिलेगा। यस सर ये तो चल गया। हाँ, इन सेंटर कैसे मिलेगा, ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर अगर मैं ड्रॉ कर दूंगा तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेरा इन सेंटर हो जाएगा, ठीक है। यस अब सर यस इसके सर अब एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है वो समझा रहा हूँ। मान लो ये दो लाइन है, ये दो लाइन से इसका मैंने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया। क्या ड्रॉ किया, एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर मतलब ऐसी लाइन जो इसको एकदम बीच मिडिल से निकलेगी और जो इसको क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। मतलब ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल। तो इस एंगल बाइसेक्टर का इसका लोकस ऐसा होता है कि इसके ऊपर जितने भी पॉइंट होते हैं, एंगल बाइसेक्टर पे जितने भी पॉइंट होते हैं, उन पॉइंट का दोनों लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल होता है। मतलब इस पॉइंट का अगर यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये निकालू और यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये निकालू, ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दिस इक्वल टू दिस। फिर यहाँ से भी इस पॉइंट का इधर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो आएगा और इसका इधर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। यस सर यही प्रॉपर्टी, इसी प्रॉपर्टी से एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ हुआ है। मतलब इन सारे पॉइंट को मैं कलेक्ट करूंगा तो वही मेरा एंगल बाइसेक्टर होता है। और एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालने में भी यही प्रॉपर्टी यूज होती है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम बोथ द लाइंस आर इक्वल, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम बोथ द लाइंस आर इक्वल। क्लियर है सबको। यस सर। अच्छा, इसका फॉर्मूला होता है तो इसका फॉर्मूला आप याद रख सकते हो। ये पॉइंट है मान लो x1 y1, ये पॉइंट है x2। क्योंकि एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालना टफ होता है, इसलिए यहाँ पे अपन इक्वेशन नहीं निकालेंगे। पिछली बार परपेंडिकुलर की इक्वेशन निकालना आसान था क्योंकि स्लोप पता है, पॉइंट पता है, इक्वेशन निकालना आसान थी। यहाँ पे हम फॉर्मूला याद रख लेना। अगर ये वैसे कम आता है, इन सेंटर बहुत कम आता है, ठीक है। आपको ज्यादातर क्वेश्चन आएंगे ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड वगैरह पे। अब देखो फिर भी इसका फॉर्मूला में लिखवा रहा हूँ। ये पॉइंट कोऑर्डिनेट्स हमको पता है और इनके डिस्टेंस पता है। वर्टेक्स ए के अपोजिट जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं ए स्मॉल ए, बी के अपोजिट जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं स्मॉल बी, सी के अपोजिट जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं स्मॉल सी। ये तीनों लेंथ हमको पता है मान लो। तो इस केस में इन सेंटर का फॉर्मूला हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट आएगा इसका, इन सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट आसान फॉर्मूला, ए इंटू x1 प्लस बी इंटू x2 प्लस सी इंटू x3 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। ये एक्स कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला हो जाएगा, इन सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट। और इन सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा सेम ऐसे ही, ए इंटू y1 प्लस बी इंटू y2 प्लस सी इंटू y3 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ये जो इन सेंटर है उसका ये क्या हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया। क्लियर है, बोलो। यस 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 सर। ठीक है। अच्छा, यस सर अब देखो इन सेंटर की कुछ दूसरी प्रॉपर्टी जो बहुत काम आती है, इससे ज्यादा प्रॉपर्टी क्या काम आती है वो समझो ध्यान से। एक प्रॉपर्टी ये बहुत काम आती है, ये वाली ध्यान समझना, कि मान लो ये ट्राइंगल है एबीसी, जिसकी ये साइड की लेंथ है बी, ये साइड की लेंथ है सी और ये वाली साइड की लेंथ है ए। ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसका मैंने इन सेंटर ड्रॉ किया। क्या ड्रॉ किया, इन सेंटर। इन सेंटर मतलब बेसिकली एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया। क्या ड्रॉ किया, एंगल बाइसेक्टर। मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या है, बराबर है। तो ये जहां पे मीट करेगा पॉइंट डी पे, तो पॉइंट डी पॉइंट बी और सी को किसी रेशियो में डिवाइड करती है। पॉइंट जो डी होता है ये बी और सी को किसी रेशियो में, कोई भी एंगल बाइसेक्टर पॉइंट इसको रेशियो में डिवाइड करता है। तुम्हें पता क्या होता है वो रेशियो? 1:1। नहीं नहीं, वो तो मीडियन होता है, वो तो मीडियन होता है। नो सर एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को एक रेशियो में डिवाइड करती है, वो रेशियो होता है B/C। मतलब ये जो लेंथ है ना, इधर वाली लेंथ, इस रेशियो में डिवाइड करता है। ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी ध्यान रखना है आपको। किस रेशियो में डिवाइड करता है, B/C में। एक प्रॉपर्टी ये ध्यान रखना, और दूसरा प्रॉपर्टी ये इन सेंटर जो होता है ये भी AD को एक रेशियो में डिवाइड करता है। इन सेंटर जो होता है वो भी पॉइंट ए और डी को एक रेशियो में डिवाइड करता है, वो रेशियो होता है B+C/A, B+C/A। तो ये दो पॉइंट थोड़ा सा दिमाग में रखना इन सेंटर का। इन सेंटर का पहला पॉइंट क्या है कि एंगल बाइसेक्टर जो भी होता है वो अपोजिट साइड को B/C के रेशियो में डिवाइड करता है, कि इधर बी है इधर सी है, तो B/C के रेशियो में। दूसरा पॉइंट, जो इन सेंटर होता है वो अपने एंगल बाइसेक्टर को B+C/A के रेशियो में करता है डिवाइड। अगर याद रह जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। जैसे वापस बता रहा हूँ, देखो ध्यान से। मतलब अपोजिट साइड को डिवाइड कर देता है ये। हाँ, जैसे आपने AB को BC के ऊपर डाला तो B/C हो गया वो। B/C हो गया, वेरी गुड। जैसे मान लो अगर ये एबीसी ट्राइंगल ऐसा है तो बी के अपोजिट मान लो ये लेंथ है बी, ये लेंथ है सी। अब ध्यान से देखना, ये लेंथ है बी, ये लेंथ है सी। अब मैं यहाँ पे अगर एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ, क्या ड्रॉ कर रहा हूँ, एंगल बाइसेक्टर। ये क्या, एंगल बाइसेक्टर मतलब ये दोनों एंगल इक्वल है। तो ये जो पॉइंट डी होगा ये बीसी को कितने रेशियो में बताएगा, बताओ? C/B। C/B। C/B C/B, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। C/B पहला चीज। और दूसरी चीज मैंने आपको एक और बताई कि ये जो किसी भी ट्राइंगल में जो इन सेंटर होता है, इन सेंटर अभी बता, ये मान लो एंगल बाइसेक्टर वापस ड्रॉ कर दिया और इन सेंटर इसका ड्रॉ कर दिया। मान लो इन सेंटर यहाँ पे आ रहा है,
इन सेंटर आपको पता है ये तीनों एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन है। ये वापिस से ए बी सी, ये बी, ये सॉरी ये सी है, ये बी है और ये ए है। तो जो इन सेंटर होगा ये इसका रेशियो हो जाएगा बी प्लस सी इज टू ए। बी प्लस सी इज टू इधर साइड वाली का सम डिवाइडेड बाय मतलब इज टू अप सामने वाली का सम, बी प्लस सी इज टू ए। और इसी से ये फॉर्मूला भी इसी से डिराइव हुआ, देखो ध्यान से, नीचे ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा और ये बी प्लस सी इज टू ए हो जाएगा। ठीक है, क्या Yes, समझ में आ गया इन सेंटर का कॉन्सेप्ट? yes, sir. ओके, चलो एक पेज और ऐड करना पड़ेगा। कितनी बज गई, 11:30 हो गए क्या? ये आप ये इसी में थोड़ा टाइम चला गया, एक्चुअली इंपॉर्टेंट भी था। फटाफट एक लास्ट एक दो पॉइंट और है, फिर हम जल्दी से फिनिश करते हैं इसको। देखो यहाँ तक समझ में आ गया आपको? देखो सबसे पहले पड़ा सेंट्रोइड x1 प्लस x2 प्लस x3/3 मीडियन का इंटरसेक्शन, ऑर्थो सेंटर एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन, इन सेंटर एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन। ध्यान रखना, एंगल बाइसेक्टर। इसके बाद जो अगला लास्ट है सरकम सेंटर। 4 ही पॉइंट अपन को पढ़ने रहते हैं। सरकम सेंटर, ये लास्ट पॉइंट। सरकम सेंटर जो होता है वो किसका इंटरसेक्शन होता है? सर्कल और ट्रायंगल का बीच में जो सेंटर होता है। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन बेसिक क्या होता है? ये होता है परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर का। जितनी भी साइड है उसका परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर, इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट भी करे और परपेंडिकुलर भी हो। परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर, ध्यान रखना। हर साइड का अपन क्या करें, परपेंडिकुलर निकालें और बाइसेक्ट करें उसको। तो इन तीनों का जो इंटरसेक्शन होता है उसको बोलते हैं सरकम सेंटर। क्या बोलते हैं उसको? सरकम सेंटर। ध्यान रखना, सी से डिनोट करेंगे इसको। तो सरकम सेंटर इट इज द इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर, इसका भी फॉर्मूला कभी याद मत रखना। बस ये ध्यान रखना ये परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर होता है। और अगर इससे अगर इन तीनों वर्टिसेस से पास होने वाला एक सर्कल अगर ड्रॉ करेंगे तो उसका जो सेंटर होगा वो यही सरकम सेंटर होता है। इन तीनों वर्टाइसेस से पास होने वाला जो सर्कल होता है उसका जो सेंटर होता है वो क्या होता है? सरकम सेंटर होता है। लेकिन ये ट्राइंगल में कैसे बनाते हैं? ट्राइंगल के तीनों साइड्स का परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो क्या होता है? सरकम सेंटर। क्या ये समझ में आ गया? बोलो। Yes, sir. ओके ठीक है। अब सरकम सेंटर का भी निकालने को पूछा ना तो उसके लिए एक तरीका कौन सा अपनाएंगे वो मैं समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। जो आपके 3 पॉइंट आए, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऑर्थो सेंटर, ओ मतलब ऑर्थो सेंटर, ओ मतलब ऑर्थो सेंटर, जी मतलब सेंट्रॉइड और सी मतलब सरकम सेंटर। ये तीनों के तीनों पॉइंट भी एक ट्राइंगल के अंदर एक लाइन पे ही लाई करते हैं। ये ज्योमेट्री से होता है कि कभी भी एक ट्राइंगल के अंदर अपन जब ये तीनों चीजें बनाते हैं, तीनों की तीनों एक लाइन के अंदर आते हैं और ये हमेशा 2:1 के रेशियो में क्या करते हैं? डिवाइड, एक्सेप्ट इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल में इन सेंटर इस पे नहीं आएगा। सिर्फ ऑर्थो सेंटर के लिए ध्यान रखना, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड और सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड और सरकम सेंटर डिवाइड्स इन द रेशियो 2:1। मतलब ऐसे ध्यान रखना, सेंट्रोइड डिवाइड्स ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर इन द रेशियो 2:1। अब देखो सेंट्रोइड निकालना आसान होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। सेंट्रोइड निकालना भी आपको आता है। इन दोनों पॉइंट की मदद से क्या आ जाएगा? सरकम सेंटर। खैर सरकम सेंटर बहुत कम ही पूछेंगे, लेकिन अगर अगर या फिर डायरेक्ट आपको सेंट्रोइड दे देंगे, ऑर्थो सेंटर दे देंगे। कभी कभी क्वेश्चन में क्या बोलेंगे? द ऑर्थो सेंटर इज दिस, सेंट्रोइड इज दिस, फाइंड सरकम सेंटर, तब आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना। सेक्शन फॉर्मूला से भी हो जाएगा ये। हाँ मतलब वही इसी फॉर्मूला यही वाला होगा ना, सेक्शन फॉर्मूला से ही निकालोगे। ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड एंड सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड एंड सरकम सेंटर डिवाइड्स इन द सेंट्रोइड डिवाइड्स ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर इन द रेशियो 2:1। OGC ऐसे याद रखना, OGC 2:1। क्या याद रख लोगे? ये सबसे इंपॉर्टेंट यही फॉर्मूला है। यस सर, रख लेंगे। ठीक है, रटने का तरीका OGC ऐसे याद रखना, OGC 2:1। ठीक है, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड और सरकम सेंटर, सेंट्रोइड डिवाइड्स ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर इन द रेशियो 2:1। ठीक है, ऐसे ध्यान रख लेना। इसके लिए पहले हमें सेंट्रोइड भी निकालना पड़ेगा, फिर ऑर्थो सेंटर भी निकालना पड़ेगा। नहीं, वो ऐसा क्वेश्चन कभी पूछेंगे नहीं कि जिसमें आपको पूरा निकालना पड़े। ऑर्थो सेंटर दे देंगे क्वेश्चन में पहले से, सेंट्रोइड निकालना आसान होता है और फिर सरकम सेंटर पूछेंगे। ठीक है, आ रहा है समझ में? Yes, sir. ओके, बस इतना से ही आपको ये ध्यान रखना था इन 4 पॉइंट्स के लिए, सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर एंड सरकम सेंटर। ठीक है, चलो एक चीज और मैं बताना चाह रहा हूँ, एक सेकंड।
इक्विलेटरल ट्राइंगल देखो बहुत सिमेट्रिकल होता है, Yes, sir. मतलब तीनों साइड्स भी इक्वल, तो इसका एंगल बाइसेक्टर हो या एल्टीट्यूड हो या मीडियन हो, ये सब क्या होती है, एक ही लाइन होती है। मतलब ये जो लाइन होगी ये एंगल बाइसेक्टर भी होगी, एल्टीट्यूड भी होगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगी। इनके सारे जो पॉइंट होंगे सब क्या कर जाएंगे, कोइंसाइड कर जाएंगे। इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों के तीनों पॉइंट क्या आ जाएंगे, एक ही पॉइंट पे आ जाएंगे। समझ में आ रहा है? क्योंकि देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो एंगल बाइसेक्टर होता है, जो एल्टीट्यूड होता है, जो मीडियन होता है, वो तीनों की तीनों एक ही लाइन होती है। आ रहा है समझ में? यस सर। इक्विलेटरल ट्राइंगल में एंगल बाइसेक्टर, एल्टीट्यूड और मीडियन तीनों की तीनों क्या होती है, सेम ही लाइन होती है, इसलिए इसके तीनों पॉइंट क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे। दूसरा एक और अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट एंगल ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल की अगर आप बात करो तो देखो राइट एंगल ट्राइंगल में देखो सारे परपेंडिकुलर यहीं पे मीट कर रहे हैं, तो ये जो पॉइंट होगा यही आपका क्या हो जाता है, ऑर्थो सेंटर। ये आपका क्या हो जाता है, ऑर्थो सेंटर। और परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर अगर ड्रॉ करोगे, इसका परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर, इसका परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर, तो वो इस पॉइंट पे मीट करेगा, मतलब हाइपोटेन्यूस का मिड पॉइंट पे, हाइपोटेन्यूस का मिड पॉइंट, तो ये हो जाता है आपका सर्कम सेंटर। ठीक है, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल में जो 90 डिग्री वाला वर्टेक्स होता है वही अपना क्या होता है, ऑर्थो सेंटर, और हाइपोटेन्यूस का मिड पॉइंट क्या होता है, सर्कम सेंटर। किसमें, राइट एंगल ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल। और इक्विलेटरल ट्राइंगल में सर राइट एंगल में सर सेंट्रोइड कैसे निकालते हैं? सेंट्रोइड वो कोऑर्डिनेट से फॉर्मूला x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3। ठीक है, बस ये 2 पॉइंट ध्यान रखना, सेंट्रोइड का वो फॉर्मूला आपको वही अप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है? जो Yes, sir. फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। और इक्विलेटरल ट्राइंगल में ऑल 3 पॉइंट्स कोइंसाइड। ठीक है, यहाँ पे क्या मैंने नोट्स में लिख रखा है सब कुछ, यहाँ पे देख लो, ये रहा फाइनल सेंट्रोइड इन सेंटर, एक्स सेंटर अभी नहीं पढ़ना, बहुत कम ही आया है, इसलिए अभी इसको नहीं पढ़ा रहा हूँ, एडवांस में पढ़ेंगे, इसलिए अभी याद रखने की जरूरत नहीं। बाकी फॉर्मूला आसान होता है, अगर ए से एक्स सेंटर निकालूंगा ये, तो बस ए की जगह -a आ जाएगा। अगर एक्सटर्न ए का एक्सटीरियर एंगल है, मतलब ए से ये निकल रहा है, 2 से एक्सटीरियर एंगल, तो ये हो जाएगा एक्स सेंटर ऑफ ए। ठीक है, इसमें पूरे फॉर्मूले में बस ए की जगह -a हो जाता है। फिर आपको ध्यान रखना, फिर ये बता रखा मैंने, इन सेंटर डिवाइड्स इन द रेशियो b + c/a, या फिर वो ये ध्यान है, अभी आपको बता दिया था मैंने। ठीक है, और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में एक ही पॉइंट पे लाई करेगा, राइट एंगल ट्राइंगल में इस तरह से होगा, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में कभी कभी क्या हो जाता है, ट्राइंगल के बाहर भी आ जाता है। मेन तो आपको ये ध्यान रखना है 2:1 और ये 2 चीजें। क्या ये समझ में आ गया यहाँ तक? यस सर। ठीक है, बस ये 2 चीजें ध्यान रखना, ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको करा दिया ऑर्थो सेंटर। ठीक है, एक 2 क्वेश्चन थोड़ा मिक्स टाइप के दूसरे करते हैं। थोड़ा सा और पढ़ेंगे, फिर बाकी अपन रात वाली क्लास में करेंगे आज 8:30। ठीक है, उसमें फैमिली ऑफ लाइंस बचा है तो वो फिनिश कर दूंगा, और थोड़ा बहुत जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो रिसेंटली अभी पूछे गए वो प्रैक्टिस करके चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा। अब देखो ये चैप्टर 3 से 4 क्लास चलता है, पूरा पढ़ाना एक ही क्लास में पॉसिबल नहीं होता है, फिर भी कोशिश करिए कि जितना हो सकता था कवर करने की, और समझ में आ जाए इतना कराए। ठीक है, a straight line passing through the point this is such that the intercepted portion between the coordinate axis is bisected at the point P। इसका मतलब क्या है? देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, टफ नहीं है। इंटरसेप्टेड बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, इसके बीच का कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में इंटरसेप्ट कौन सा है इसका, ये देखो कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में इंटरसेप्ट कौन सा है, ये इसको बोलते हैं बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस ए और बी। ठीक है, अगर लाइन ऐसी होती तो वो होता। अब बोल रहा कि ये पॉइंट पी है, इसको बाइसेक्ट करता है, क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, मतलब ये पॉइंट क्या है, इसका मिड पॉइंट है। A straight line passing through the point P -3, 4 is such that it intercepted portion between the coordinate axis is bisected at point P। मतलब ये क्या है, इक्वल है। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, ये पूछा गया। ठीक है, ये पॉइंट है P -3, 4, ये मिड पॉइंट है, और ये पॉइंट A y एक्सिस पे लाई कर रहा है, पॉइंट B x एक्सिस पे लाई कर रहा है। अब निकालो, और ये मिड पॉइंट दिया हुआ है। राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है सर। तो ये लाइन की इक्वेशन निकालना अपन सिंपल, इस लाइन की इक्वेशन। ये सोचो पॉइंट ए और बी निकाल सकते हो तो निकालो। पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट क्या अज्यूम करें, x1 y1। नहीं एक्स एक्सिस पे है ना,
x कॉमा 0 तो मान लो a कॉमा 0 बोल दिया और इसको 0 कॉमा b वाई सर ए है ना? लेंगे मतलब माइनस ए नहीं लेंगे। नहीं हम वो अपन ने बेसिकली साइन के साथ पुटअप किया, ऐसा सोच लो ठीक a की वैल्यू साइन के साथ पुटअप होगी और ये 0 कॉमा b, ठीक है। तो a नेगेटिव आ जाएगा अपने आप अगर नेगेटिव होगा तो। ठीक है सर। अब ये मिड पॉइंट पता तो मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करके a और b निकाल लो। p का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1 प्लस x2 बाई 2। ये -6 आ जाएगा। और p का y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, y1 प्लस y2 बाई 2। तो यहाँ से a आ जाएगा आपके पास। x कोऑर्डिनेट ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, x कोऑर्डिनेट आपको कितना दिया हुआ है, -3 दिया हुआ है। देखो ये मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, इसका मिड पॉइंट फॉर्मूला x1 प्लस x2 बाई 2 a प्लस 0 बाई 2 इक्वल टू इसका x कोऑर्डिनेट। तो यहाँ से a कितना आ जाएगा, -6। अब यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ये 4 के बराबर दिया हुआ है, y1 प्लस y2 बाई 2 इक्वल टू 4। तो यहाँ से b कितना आ जाएगा, 8। तो a पता चल गया, b पता चल गया, लाइन की इक्वेशन आ जाएगी अब। यस सर। ठीक है, x अपॉन -6 प्लस y अपॉन 8 इक्वल टू 1। एलसीएम ले लेना, एलसीएम कितना आ जाएगा, 24। 24 तो हो जाएगा कितना, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई आ जाएगा। अब तो कर लेना, क्लियर है के? यस ठीक है, देखो अब ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, ठीक है, आज इतना ही रखते, काफी हो गया है, बहुत हो गया है ऐसे आज के लिए। बाकी अब शाम को थोड़ा सा और करेंगे, तो थोड़ा सा ये रिवाइज कर लेना जितना मैंने पढ़ाया। अब थोड़ा इन बेसिस पे थोड़ा क्वेश्चन भी हम ट्राई करेंगे और शाम को मैं जो बचा हुआ कॉन्सेप्ट है वो फिनिश कर दूंगा। तो शाम वाली क्लास आपकी होगी वही टाइम पे, कितना, आज 8:30 बजे ना, 7 बजे है आज। आज 7 बजे ही है? हाँ तो फिर तो बढ़िया है, 7 o'clock है आज क्लास। तो एक काम करेंगे, आज की क्लास 7 बजे ना, अरे यार आज 7 बजे ना, ठीक है। तो ठीक है, तो आज एक काम करते हैं, आज अपन यस 6 बजे सर। स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो Yes, 6 बजे स्टार्ट कर देंगे, ताकि अगर मान लो एक्सटेंड भी करना हुआ तो टाइम पे नहीं पड़ जाएगी क्लास। ठीक है, तो 6 o'clock मिलते हैं शाम को। ओके, सर इसके नोट इसके नोट्स अभी भेज रहा हूँ मैं ग्रुप पे, है ना। सर कल Thank you, जो sir. आफ्टरनून में क्लास हुई थी ना, उसकी रिकॉर्डिंग चाहिए थी। ठीक है, ठीक है। सर अभी कितने टॉपिक्स बचे हैं हमारे इसमें स्ट्रेट लाइन में? थोड़ा सा ही बचा है बस, एक तो एंगल बाइसेक्टर, फैमिली ऑफ लाइन हो जाएगा 1 घंटे में कंप्लीट। सर कल मॉर्निंग में होगी क्लास। 1 मिनट, हाँ अब बोलो। सर कल भी मॉर्निंग में ही होगी क्लास। कल क्या है, सैटरडे है क्या? नहीं, कल मैं शायद मॉर्निंग में नहीं रख पाऊंगा एक्चुअली, कल मेरा दूसरा एक लेक्चर है। कल आफ्टरनून में रखूंगा क्लास आपकी 12-1 बजे बाद, ओके सर। 1 बजे से रखूंगा हुआ तो। ठीक है, आफ्टरनून में रखें। कल सर्कल पढ़ेंगे अपन, कल का टॉपिक सर्कल है, कल सर्कल फिनिश हो जाएगा एक लेक्चर में। ठीक है, ओके ओके ओके, थैंक यू सर। थैंक यू थैंक सर। यू, बाय सर। थैंक यू, बाय।